हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 2 का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, हम ये वन शॉट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, कि फाइल्स क्या होती है, क्यों हमें इसकी नीड है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइल्स, फाइल्स के कितने टाइप्स है, तो दो ही टाइप्स होते हैं हमारे, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। ओके, नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए टेक्स्ट फाइल। अब इसमें हम जनरली जो ज्यादा वर्क करेंगे, पाइथन से वो ऑपरेशंस करेंगे, वो किसके ऊपर करेंगे, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, हम पाइथन में जो टेक्स्ट फाइल होती है हमारे पास, हम उसको ओपन और क्लोज करना सीखेंगे। ओपनिंग ए फाइल, क्लोजिंग ए फाइल, और फाइल को हम ओपन करेंगे एक विद क्लॉज से, एक हमारे पास क्लॉज होता है विद, उसके थ्रू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज राइटिंग टू ए टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब हमने फाइल को ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया, हम फाइल में क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इसके लिए हम राइट मेथड और राइट लाइंस मेथड, ये दोनों मेथड को देखेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। अब हम किसी भी टेक्स्ट फाइल से क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, रीड मेथड, रीड लाइन मेथड एंड रीड लाइंस मेथड। तो इन तीनों मेथड के थ्रू भी देखेंगे हम, थ्योरेटिकली के साथ साथ प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेटिंग ऑफसेट्स इन ए फाइल। अब ऑफसेट क्या होता है, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे सबसे पहले, कि किसी भी फाइल में ऑफसेट क्या होता है और उसको सेट कैसे करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, इसके भी हमारे पास दो मेथड है, टेल मेथड एंड द सीक मेथड, राइट। इन दोनों को हम देखने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग ए टेक्स्ट फाइल। अब हमने किसी फाइल को क्रिएट तो कर दिया, मतलब हमारे पास फाइल है तो सही, अब जिसको हम ओपन, क्लोज, रीड, राइट ये सब कुछ कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको तो ओपन और क्लोज कर सकते हो, बट लेकिन अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। एंड ट्रैवर्सिंग ए टेक्स्ट फाइल। अब ट्रैवर्सिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है और उस पर कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, राइट। तो हर एक कैरेक्टर पे जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग। तो फाइल में कैसे ट्रैवर्स करते हैं, जो भी हमने जो डेटा स्टोर किया उसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं, वो सब इसमें देखेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट पिकल मॉड्यूल। अब एक मॉड्यूल होता है हमारे पास पिकल मॉड्यूल, ये हमारी बाइनरी फाइल्स। अभी तक हम जो इससे पहले पढ़ रहे थे, जो भी कुछ रीड, राइट, ओपन, क्लोज, ये जो भी कुछ हमने पढ़ा, तो ये ऑफसेट सेट करना, क्रिएट, ट्रैवर्सिंग, ये हम किस में करेंगे, टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, पर लेकिन अब पिकल मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, पिकल मॉड्यूल में हम बाइनरी फाइल से डील करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फाइल्स में कैसे डेटा स्टोर होता है, रिट्रीव होता है, उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, डंप मेथड एंड लोड मेथड, वो देखेंगे। एंड द लास्ट इज फाइल हैंडलिंग यूजिंग पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल को यूज करके हम फाइल हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Okay, so first is introduction to files. In real life, we often need to save data permanently, like employee records, sales details, product inventory. If we don't save data, we will have to type it again every time, which is a lot of extra work. क्या मतलब है इसका, कि जो हम रियल लाइफ में जो हम क्या करते हैं, कुछ डेटा हमारे पास ऐसा होता है जिसको हमें परमानेंटली स्टोर करने की नीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपकी खुद की कोई कंपनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करते हैं उनका डेटा क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। आप सेल्समैन हो या फिर आप सेल्स को डील करते हो, तो सेल्स का डेटा या प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ये सब डेटा आपको परमानेंटली स्टोर करना पड़ता है। बट अगर आप ये परमानेंटली स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डेली जाके वो सेम डेटा को बार बार स्टोर करना पड़ेगा, हट जाएगा फिर स्टोर करना पड़ेगा, विच इज अ लॉट ऑफ वर्क एंड प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कि आप एक ही टाइप के डेटा को बार बार लिख रहे हो, राइट, वो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यूज ए फाइल। ठीक है, आप क्या करो, एक फाइल क्रिएट कर लो और जिसमें जितना भी डेटा है उसको क्या कर दो, स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है हमारा, किसका, यूज अ फाइल। नेक्स्ट, अब फाइल क्या होता है। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गई कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, फाइल। अब ठीक है, अब क्या फाइल होता क्या है, ये फाइल इज ए नेम्ड प्लेस ऑन योर कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, वेयर यू कैन स्टोर डेटा परमानेंटली। ठीक है, फाइल क्या है, एक नेम्ड प्लेस, एक नाम की कोई जगह है। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम से एक जगह है जहां पर डेटा क्या होता है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज में एक कोई भी नेम की ऐसी जगह है जहां पर हम डेटा क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं।
ठीक है, आप बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हो। पाइथन में जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक नेम होते हैं, इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज में एक नाम होता है, कुछ भी, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, जहां पर हम क्या करते हैं, परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, हम नेम अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फाइल का नेम दे देंगे स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इन पाइथन, ये तो नॉर्मल फाइल की बात हो गई। पाइथन में you write programs and save them with a .py extension. This is also a file. आप जो भी पाइथन में कोड लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो, तो वो भी क्या है, फाइल ही है। जो आप .py एक्सटेंशन से स्टोर कर रहे हो, राइट, वो भी क्या है, फाइल है, क्योंकि आप अपना डेटा, अपना कोड, अपना प्रोग्राम स्टोर कर रहे हो। You can store input and output data in a file too, so you can use it later. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो अपना इनपुट और आउटपुट डेटा किसमें, फाइल में भी, जिससे कि आप क्या करो, बाद में आप यूज कर सको। ठीक है, अपने फाइल में आप इनपुट, जो डेटा इनपुट ले रहे हो, आउटपुट करना है आपको, वो डेटा सब कुछ स्टोर कर सकते हो, जिससे कि आप बाद में यूज कर सको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा दैट व्हाट इज फाइल। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, फाइल इज ए कंटेनर। फाइल एक डब्बे की तरह है, कंटेनर की तरह है, वेयर पाइथन प्रोग्राम्स और डेटा आर stored permanently on your computer, so don't disappear when the program ends. ठीक है, फाइल क्या एक डब्बे की तरह है, एक कंटेनर की तरह, जिसमें हमारा जो पाइथन के प्रोग्राम है, पाइथन का कोड है, वो क्या है, परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में, जिससे कि अगर प्रोग्राम हमारा एंड भी हो जाए, डिसअपियर भी हो जाए, तो जो हमारा डेटा है वो क्या है, हट ना जाए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं, फाइल इज ए नेम्ड लोकेशन, कोई भी एक नाम की लोकेशन है सेकेंडरी स्टोरेज में, जहां पर हम डेटा को क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं फॉर लेटर एक्सेस, तो बाद में अगर हमें फ्यूचर में कभी जरूरत हो तो उसको हम उस टाइम पे एक्सेस कर पाए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइल्स। अब फाइल्स कितने टाइप्स की होती हैं? कंप्यूटर स्टोर्स एवरी फाइल्स एज ए कलेक्शन ऑफ जीरोस एंड वंस दैट इज इन अ बाइनरी फॉर्म। देखो, अब हमारे कंप्यूटर में फाइल तो डिफरेंट टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्सेल की फाइल है, CSV फाइल है, डॉक फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ठीक है, नोटपैड की फाइल है, ठीक है, बट लेकिन जो कंप्यूटर हमारा स्टोर करता है वो सभी को बाइनरी फॉर्मेट, दैट इज 0 और 1 में ही स्टोर करता है। देयरफॉर एवरी फाइल इज बेसिकली जस्ट अ सीरीज ऑफ बाइट्स स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हर एक फाइल है वो क्या है, जस्ट अ सीरीज ऑफ बाइट्स। ठीक है, बाइट्स की सीरीज है कि एक एक बाइट के बाद क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ज्यादातर 2 टाइप की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो सबसे पढ़ेंगे हम क्या, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ए टेक्स्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, अब जो टेक्स्ट फाइल होती है वो क्या होती है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। टेक्स्ट फाइल में क्या होते हैं, सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं। अब कैरेक्टर्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है हमारे अल्फाबेट्स हो, हमारे नंबर हो, हमारे स्पेशल सिंबल हो, कुछ भी, ऑल दिस अल्फाबेट्स। ठीक है, तो उस टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, फाइल्स विद एक्सटेंशन लाइक .txt, .py, .csv एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स के क्या एग्जांपल्स हैं हमारे, .txt, .py, .csv, लाइक दिस, ये क्या है, हमारे एग्जांपल है टेक्स्ट फाइल के। ठीक है, बट द कंप्यूटर डज नॉट स्टोर इट लाइक हाउ वी सी इट। ठीक है, अब जो हमारी टेक्स्ट फाइल है उसमें तो क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, पर लेकिन जैसे हम देख रहे हैं उसको कंप्यूटर सिस्टम हमारा उस तरीके से स्टोर नहीं करता। नाउ द थिंग इज, अब वो स्टोर कैसे करता है, सो इंटरनली द कंप्यूटर स्टोर एवरीथिंग एज अ 0 and 1 कॉल्ड बाइनरी। अब हम देख रहे हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, कैरेक्टर्स है, बट ये जो स्टोर कर रहा है वो किसकी फॉर्म में स्टोर कर रहा है, कंप्यूटर स्टोर करता है बाइनरी की फॉर्म में, दैट इज 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, आप देखो कैसे करता है, ईच कैरेक्टर लाइक A, B, 1%, जो भी हमारा कोई भी कैरेक्टर होता है हैज अ न्यूमेरिक कोड यूजिंग एस्काई और यूनिकोड। ठीक है, एस्काई और यूनिकोड जैसी जो हमारी एनकोडिंग स्कीम्स हैं, राइट, तो ये एनकोडिंग स्कीम्स क्या करती है, जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक स्पेशल न्यूमेरिक कोड देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कोड देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटर ए है, उसकी एस्काई वैल्यू क्या है, 65। अब जो न्यूमेरिक कोड है देन वो कन्वर्ट होगा किसमें, बाइनरी में। जो 65 कन्वर्ट कर दिया 10000001 में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया और इस बाइनरी फॉर्मेट में वो क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, सो कंप्यूटर स्टोर्स ए एज 10000001 इन द फाइल। ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, ए को ये बाइनरी फॉर्मेट में 0 1 के फॉर्मेट में स्टोर करेगा। नाउ द थिंग इज कि चलो ठीक है, इसने बाइनरी में स्टोर कर लिया, बट हम जब दोबारा क्लिक करते हैं तो हमें तो बाइनरी नहीं दिखता, हमने तो जो टेक्स्ट फॉर्म छोड़ा था वही दिखता है
है कि नहीं? सो व्हेन वी ओपन द फाइल द टेक्स्ट एडिटर कन्वर्ट्स दिस बाइनरी बैक इनटू ए रीडेबल कैरेक्टर। ठीक है, हम जब ओपन करते हैं तो ये क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से, टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था उसको दोबारा से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जिसको हम पढ़ते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर होगा टेक्स्ट फाइल क्या होती है। सो टेक्स्ट फाइल इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो हमारा डेटा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज EOL। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है। EOL क्या है? EOL ईच लाइन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय ए स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड द EOL एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, अब जो हमारी जितनी भी जो भी लाइन है टेक्स्ट फाइल की, फॉर एग्जांपल ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, इसमें एक लाइन है, ये यहाँ पर टर्मिनेट हुई, खत्म हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, /n। मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर एंड ऑफ द लाइन, ये कैरेक्टर आता है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर आता है जो ये बताता है कि ये लाइन अब खत्म हो चुकी है। अब आपको जो भी लिखना है आप दूसरे स्टेटमेंट से, दूसरी लाइन से लिखोगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑफ द लाइन। इन पाइथन द डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर इज /n। पाइथन में क्या होती है एंड ऑफ द लाइन, /n, कि मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, अब नेक्स्ट लाइन से जो भी करना है। ठीक है, दिस मीन्स स्टार्ट अ न्यू लाइन। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट अ न्यू लाइन, कि न्यू लाइन स्टार्ट करो। इट इज कॉल्ड द न्यू लाइन कैरेक्टर, और EOL को हम क्या बोलते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स क्या होती है, टेक्स्ट फाइल जो कैरेक्टर की फॉर्म में हो, बाइनरी फाइल जो कैरेक्टर की फॉर्म में ना हो। ठीक है, बाइनरी फाइल इज ए फाइल दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, नॉट एज प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट वाली टेक्स्ट फाइल हो गई। अब जो फाइल्स हमारी डेटा बाइनरी फॉर्मेट दैट इज 0 और 1 की फॉर्म में क्या स्टोर करती हैं, वही क्या होती है, हमारी बाइनरी फाइल्स। ठीक है, अनलाइक टेक्स्ट फाइल्स विच कंटेन्स रीडेबल कैरेक्टर्स, बाइनरी फाइल्स में कंटेन इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर डेटा एटसेट्रा। बाइनरी फाइल्स में क्या है, टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टेक्स्ट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, बट बाइनरी फाइल्स में क्या होती है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी इमेजेस, JPG इमेजेस। ठीक है, ये क्या हमारी फाइल ही है सारी। ठीक है, ऑडियो है, MP4, MP3 फाइल्स, ये क्या है, हमारी फाइल है, तो ये क्या है, हमारी बाइनरी फाइल। वीडियोज हो गई, सॉफ्टवेयर डेटा हो गया एटसेट्रा, तो ये सारी क्या हो गई, हमारी बाइनरी फाइल्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक इमेज फाइल, ऑडियो फाइल के JPG, MP3, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो सॉफ्टवेयर की होती है .exe, रॉ बाइनरी डेटा की .data, PDF की। ठीक है, जिसमें ये सारी जो हमारी इमेजेस, ऑडियो सब आती है जो कैरेक्टर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए बस। ओके, दीज फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल। अब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो तो हम पढ़ लेते हैं, बट जो बाइनरी फॉर्म 0 और 1 की फॉर्म में होती है वो क्या है, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है। तो बाइनरी हमारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है। दस ट्राइंग टू ओपन ए बाइनरी फाइल यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर विल शो सम गार्बेज वैल्यू, बट स्टिल अगर हमने बाइनरी फाइल को टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर लिया, सपोज आपने कोई टेक्स्ट फाइल है उसको नोटपैड से ओपन कर लिया, तो वो हो जाएगी और उसमें टेक्स्ट जो लिखा होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। बट मैंने ये कोई इमेज फाइल है, ठीक है, JPG फाइल है, इमेज फाइल, उसको मैंने टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर लिया, तो ओपन तो तब भी हो जाएगी, बट उसमें कुछ भी ऐसे गार्बेज, A B, कुछ भी सिंबल्स, कुछ भी ऐसे लिखा होगा, तो वो क्या देगा, हमें गार्बेज वैल्यू देगा। ठीक है, वी कैन रीड एंड राइट बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स थ्रू पाइथन प्रोग्राम्स। अब हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू नॉर्मल टेक्स्ट फाइल भी एंड इवन बाइनरी फाइल भी जो हम आगे पढ़ेंगे भी, इनको क्या कर सकते हैं, उस पर रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। नाउ ऑपरेशन ऑफ फाइल्स। अब फाइल्स में आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे सपोज मेरे पास ये एक रियल की फाइल है, ठीक है, आपके पास होगी, वैसे मेरे पास भी एक रियल की फाइल है। अब मैं इस फाइल के साथ क्या क्या कर सकती हूँ, इस फाइल को मैं ओपन कर सकती हूँ, क्लोज कर सकती हूँ। अब इस फाइल में जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको मैं रीड कर सकती हूँ, इसमें मैं राइट भी कर सकती हूँ, और मैं इसमें अपेंड भी कर सकती हूँ। अपेंड का क्या मतलब है, जो सपोज इसमें ये कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं, अब मैं इसके बाद मुझे कुछ लिखना है तो मैं वो भी लिख सकती हूँ। ठीक है, एंड देन एट लास्ट में क्लोज कर सकती हूँ, बंद कर सकती हूँ। तो सिमिलर इसमें भी है, हम कोई भी जो हमारी फाइल है कंप्यूटर सिस्टम में, हम इसको ओपन, क्लोज, रीड, राइट और अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए टेक्स्ट फाइल। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फाइल क्रिएट भी करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी भी, और हम क्या करेंगे, इसको ओपन और क्लोज दोनों करके देखेंगे। ठीक है, नाउ इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्राम्स डील विद डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक डेटाबेसेस, CSV फाइल्स, HTML फाइल, XML, JSON एटसेट्रा, बट फर्स्ट वी हैव टू ओपन अ फाइल। ठीक है, हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम में जो हमें फाइल से हमें जो डेटा मिलता है वो डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि डेटाबेस हो गया, CSV फाइल, HTML, XML, JSON फाइल, डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है। बट जितनी भी जो फाइल से हम डील करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस फाइल को ओपन करना पड़ता है। ओपन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओपनिंग ए फाइल।
टू ओपन ए फाइल इन पाइथन वी यूज द ओपन फंक्शन। पाइथन में अगर हमें कोई फाइल को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें ओपन फंक्शन को यूज करते हैं। द ओपन फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर्स दैट इज फाइल नेम एंड मोड, एक्सेस मोड। अब देखो ये जो हमारा ओपन फंक्शन होता है वो दो पैरामीटर्स लेता है। कौन से पैरामीटर, एक तो फाइल नेम जो हमें ओपन करनी है, कॉमा मोड। मोड का मतलब है जिस मोड में आप ओपन करना चाहते हो। अभी और अच्छे से समझाऊंगी। सिंटेक्स है ओपन फंक्शन का, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करेंगे, मतलब ओपन करके कहाँ स्टोर कर रहे हो वो। ये फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर ओपन, ठीक है। अब ओपन में सबसे पहले फाइल नेम, जो फाइल हमें ओपन करनी है, कॉमा एक्सेस मोड, कि किस मोड में हमको एक्सेस करनी है, ठीक है। आप समझेंगे एक्सेस मोड क्या है। द एक्सेस मोड इज एन आर्ग्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द मोड इन विच द फाइल्स हैज टू बी एक्सेस्ड बाय द प्रोग्राम, ठीक है। एक्सेस मोड का मतलब होता है वो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है मोड को। अब कैसा मोड, मतलब ऐसे मोड को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपको फाइल करनी है तो ओपन करनी है, किस मोड में करनी है, ठीक है। जैसे रियल में जो फाइल है उसको तुरंत की तुरंत, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये वाली जो मेरे पास फाइल है उसको मैं क्या ओपन भी कर सकती हूँ, तुरंत रीड भी करती जा रही हूँ, राइट भी करती जा रही हूँ, कुछ अपेंड करना हो अपेंड भी कर सकती हूँ, क्लोज भी कर दिया। बट लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। अगर आपने क्या है उसको रीड मोड में ओपन किया है तो आप सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। अब आपने इसमें डाला W राइट मोड, तो आप सिर्फ राइट कर सकते हो, आप फिर रीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्रोसेसिंग मोड, ठीक है। एक्सेस मोड को हम प्रोसेसिंग मोड भी कहते हैं। हियर मोड मीन्स द ऑपरेशन फॉर विच द फाइल हैज टू बी ओपन्ड, लाइक फॉर रीडिंग, फॉर राइटिंग, फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, फॉर अपेंडिंग एट द एंड ऑफ अ टेक्स्टिंग फाइल। द डिफॉल्ट इज द रीड मोड, ठीक है। यहाँ पर मोड का मतलब क्या है, मोड का मतलब है वो ऑपरेशन की, ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपको फाइल ओपन करनी है, ठीक है। जैसे रीड के लिए तो सिर्फ रीड होगा, राइट के लिए तो सिर्फ राइट होगा, रीड और राइट के लिए भी होता है, उसके लिए हम मोड यूज करते हैं R+, W+ भी होता है जो राइट और रीड के लिए होता है, राइट। तो ये डिफरेंट मोड्स होते हैं। बट ना एक समझने वाली बात है दैट डिफॉल्ट मोड इज रीड मोड, कि अगर आपने ओपन फंक्शन यूज किया, फाइल को ओपन किया, बट कोई मोड आपने नहीं लिखा, तो डिफॉल्ट मोड ये क्या समझेगा, रीड मोड, कि आपको क्या है रीड करनी है, ठीक है। वी कैन परफॉर्म ओनली दैट ऑपरेशन विच इज इन द मोड, हम सिर्फ वही ऑपरेशन कर सकते हैं जो हमारे मोड में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक F = ओपन, एक फाइल को ओपन किया, तो यहाँ पे कौन सी फाइल ओपन की है, file.txt, किस मोड में, रीड मोड में, R मोड में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। ये कुछ और डिफरेंट टाइप के मोड है, जैसे कि R रीड के लिए, RB रीड करने के लिए, बट B है तो बाइनरी फाइल के लिए, R+ और +R। R+ का मतलब होता है रीड तो है ही, पर प्लस लगाए तो राइट भी हो जाएगा। W ये सिर्फ राइट के लिए, WB+ का मतलब है राइट और बाइनरी के लिए, प्लस है तो बाइनरी को आप रीड राइट दोनों कर सकते हो, ठीक है। A अपेंड के लिए A+, आप अपेंड भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट टाइप के मोड्स हैं, ये आपको क्या करना है, पढ़ने हैं, ओके। तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे और ओपनिंग अ फाइल देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पहले मैंने यहाँ पर ये फाइल H करके एक फाइल क्रिएट कर लिया, पाइथन फाइल। अब मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूँगी, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपकी ये फाइल क्रिएट है ऑलरेडी, ठीक है, आपको वहीं पे ही अपनी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे। अब मैं टेक्स्ट फाइल का कोई भी नाम दे देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया computer.txt, ठीक है। मैंने अपनी computer.txt फाइल को क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ओपन, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल ओपन हो गई है, राइट। अब इसमें कुछ हम डेटा भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया वी आर लर्निंग पाइथन, ओके, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट बनानी है F नेम से। आप कोई और भी नेम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे ओपन फंक्शन। यहाँ पर ओपन कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या है, computer.txt, तो लिख देते हैं computer.txt, ठीक है, कॉमा। अब मैं इसको लिख रही हूँ रीड मोड में। रीड मोड में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम आगे राइट करना, फाइल को उसमें कुछ भी ऐड करना सीखेंगे, तब मैं आपको वो सब भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो अब देखिए मैंने फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है। अब फाइल को ओपन करने के बाद बस हमें क्या करना है, इसको रन करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रन किया, तो अब देखो यहाँ पर मेरी कोई एरर नहीं आई है। क्यों एरर नहीं आई है, क्योंकि मेरी फाइल ओपन हो गई है, राइट। अगर मेरी फाइल ये नहीं होती तो मेरी यहाँ पर क्या आती, एरर आती, ठीक है। अब जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेम से तो यहाँ पर है टेक्स्ट फाइल, ये मैंने क्रिएट किया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिख देती हूँ,
ठीक है। अब मुझे पता है मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर साइंस नेम से कोई फाइल ऐसी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जैसे ही मैं अब आप देखो मैं रन करूँगी इसको तो मेरे पास एरर आ जाएगी, दैट फाइल नॉट फाउंड एरर, कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं है। आप ऐसी फाइल को ओपन करना चाहते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैं इसको फिर से हटा देती हूँ। वन मोर थिंग गाइज, कि अगर सपोज आपके पास ये फाइल ओपन नहीं होती है, कि सपोज आपकी जो पाइथन फाइल है वो तो इस यहाँ पर है, जैसे मैंने पाइथन फोल्डर बना रखा है उसमें है, बट लेकिन आपकी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कहीं और हो रही है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे कि computer.txt है, इस फाइल पे जाके आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी पाथ करके, आपको पाथ को कॉपी करना है एंड देन आपको यहाँ पर पूरा पाथ को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास क्या होगी, आपकी फाइल ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैम एरर आ रही है, सिंटेक्स एरर और यूनिकोड एरर, राइट। तो यहाँ पर ये क्यों एरर आ रही है, बिकॉज ये जो हमने पढ़ रखा है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, जो /n होता है, ठीक है, \n, ठीक है, ये किस लिए होता है, ये होता है हमारा कोई भी न्यू लाइन के लिए। ठीक है, जो भी हम \n लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा, तो ये किस लिए होता है, मेरा नेक्स्ट लाइन के लिए, सॉरी ये \n ये किसके लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। तो यहाँ पर जो ये स्लैश आ रहे हैं ये भी हमारा ये यही कंसिडर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर स्लैश, ये \n को हटा के हम नॉर्मल स्लैश लगा देंगे। ठीक है, ये पूरा फाइल है कि सी में, यूज़र्स में जाके, मैग्नेट ब्रेन्स में जाके, फिर मैंने एक पाइथन बना रखा है, पाइथन नेम का फोल्डर, एंड देन मैंने उसमें एक कंप्यूटर नेम से फाइल computer.txt करके फाइल बना रखी है। ठीक है, अब ये मैंने \n को डबल स्लैश से कर दिया, तो अब मैं इसको ओपन करूँगी तो देखो मेरी फाइल ओपन हो गई है, मेरे पास कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। I hope it is clear to you. Okay, now the next is closing a file. अब फाइल को ओपन करना तो सीख लिया, क्लोज कैसे करें, राइट। सो वंस वी आर डन विद द रीड राइट ऑपरेशंस ऑन ए फाइल, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू क्लोज द फाइल। पाइथन प्रोवाइड्स ए क्लोज मेथड टू डू सो। व्हाइल क्लोजिंग ए फाइल द सिस्टम फ्रीज द मेमोरी एलोकेटेड टू इट। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, कोई भी अपना रीड राइट ऑपरेशन अपनी फाइल पे कर लिया, अपनी टेक्स्ट फाइल पे रीड भी कर लिया, राइट भी कर लिया, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम फाइल को क्या करें, क्लोज करें। ठीक है, अगर हमने क्लोज नहीं किया तो ऑल्दो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, बट हो सकता है हमारी फाइल जो ओपन रह गई है उसमें कोई और आके चेंजेस कर दे, हो सकता है जो डेटा हम इसमें स्टोर कराना चाह रहे हैं वो सेव ना हो, ठीक है, या फिर हो सकता है जो हमने डेटा इसमें स्टोर किया वो करप्ट हो जाए, राइट। तो इसके लिए गुड प्रैक्टिस होती है कि हम फाइल को क्लोज हमेशा करें। ठीक है, अब पाइथन में जैसे ओपन के लिए ओपन मेथड होता है, इसी तरीके से क्लोज के लिए हमारे पास क्लोज मेथड है। ठीक है, जब भी हम फाइल को क्लोज करते हैं तो जो मेमोरी एलोकेट की थी उस फाइल को, वो क्या होती है, फ्री हो जाती है। ठीक है, चलिए अब क्लोज का सिंटेक्स देखते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, जो भी हमने फाइल को ओपन किया था जिस ऑब्जेक्ट में, उसी को हम क्या करा देते हैं, क्लोज करा देते हैं। सिंपल। हियर फाइल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट वाज रिटर्न्ड व्हाइल ओपनिंग ए फाइल। यह फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, जिसमें आपने फाइल को ओपन किया था, वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है f इजिकल्स टू ओपन, जैसे abc.txt वाली फाइल ओपन की है a+ मोड में, देन यहाँ पर f ये मैंने क्या बनाया, फाइल ऑब्जेक्ट, तो देन मैंने कर दिया f.close। ठीक है, यहाँ पर फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसको भी अप्लाई करते हैं। चलिए अभी जो हमने फाइल को ओपन किया था, जैसे इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहती है जिससे कि हमारी कोई फाइल में चेंजेस ना कर पाए। ठीक है, जैसे ये फाइल ओपन की है तो जिस फाइल ऑब्जेक्ट पे हमने ओपन किया उसी में हम क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे कि लाइक दिस हमने यहाँ पर किया f.close, इसके लिए क्लोज फंक्शन हमारा यूज होता है। ठीक है, f.close ये मैंने क्लोज कर दिया एंड देन हम इसको रन करेंगे। ठीक है, देखिए हमने रन किया तो हमारे पास कोई एरर नहीं आई। क्यों नहीं एरर आई, क्योंकि फाइल जस्ट हमारी ओपन हो गई एंड देन हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ओपनिंग अ फाइल यूजिंग अ विद क्लॉज। अब अभी तक आपने ओपन फंक्शन से यूज करके देखा था, फाइल को ओपन किया था। अब आता है ओपनिंग अ फाइल विद क्लॉज, कि अब हम फाइल को ओपन एक विद नेम का हमारा कीवर्ड या क्लॉज होता है, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम ओपन फंक्शन से कर तो रहे थे, बट अब ये विद क्लॉज की क्या जरूरत पड़ गई, तो क्यों जरूरत पड़ गई देखते हैं। ठीक है, इन पाइथन वी कैन ऑल्सो ओपन अ फाइल यूजिंग अ विद क्लॉज। द सिंटेक्स ऑफ द विद क्लॉज, पहले विद क्लॉज का सिंटेक्स देख लेते हैं। विद, पहले विद कीवर्ड, फिर ओपन, ओपन फंक्शन भी यूज कर रहे हैं, विद फिर ओपन। फिर ओपन में क्या कर रहे हैं, फाइल मोड, फाइल नेम सॉरी, जो हमने करना है एक्सेस मोड, की जिस मोड में ओपन करनी है एज अ फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें क्या करते थे, फाइल ऑब्जेक्ट पहले लेते थे, बट इसमें विद क्लॉज से इस तरीके से लिखेंगे। ओके, चलो
The advantage of using with clause is that any file that is opened using this clause is closed automatically. क्या मतलब है इसका कि अगर हम कोई भी फाइल को विद क्लॉज से ओपन करते हैं तो हमें क्या इसको क्लोज करने की नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। फाइल जो हमारा ओपन फंक्शन से हम करते हैं बिना विद क्लॉज के हम ओपन करते हैं किसी फाइल को, तो क्या होता है हमें मैनुअली क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, वंस द कंट्रोल कम्स आउटसाइड द विद क्लॉज, जैसे ही कंट्रोल हमारा विद क्लॉज के बाहर आता है, इन केस ये क्या होता है ऑटोमेटिकली मेरी फाइल क्लोज हो जाती है। ठीक है, इन केस द यूजर फॉरगेट्स टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली और इफ एन एक्सेप्शन अकर्स द फाइल इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। अगर आप विद यूज कर रहे हो और अगर जो यूजर है वो फाइल को क्लोज करना भूल गया, मैनुअली क्लोज करना भूल गया, तो या फिर हमारे पास क्या आ गई, कोई एक्सेप्शन आ गई, तो हमारे पास क्या होता है फाइल क्योंकि विद क्लॉज से हमने ओपन किया तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये एक और इट प्रोवाइड्स सिंपलर सिंटेक्स। विद से क्या होता है एक सिंपल सिंटेक्स भी हमारा होता है। ठीक है, जैसे विद ओपन ये माई फाइल डॉट txt रीड प्लस मोड में एज एफ नेम के हमने फाइल ऑब्जेक्ट से यहाँ पर ओपन करी है। ठीक है, हियर वी डोंट हैव टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली यूजिंग क्लोज स्टेटमेंट, पाइथन विल ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल, पाइथन ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। ठीक है, तो चलिए चलते फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन में, इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो फाइल को अब हमने ओपन करना सीख लिया, क्लोज करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि फाइल को हम विद क्लॉज से कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो हमने कंप्यूटर डॉट txt ये फाइल ली थी, सेम इसी फाइल को लेंगे, इसमें हमने कुछ लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले विद हमारा कीवर्ड आएगा। ठीक है, फिर विद हम ओपन, फिर इसमें हम ओपन में लिखेंगे फाइल नेम जो हम ओपन करना चाहते हैं। तो हमें क्या ओपन करनी है, कंप्यूटर डॉट txt। तो यहाँ पर मैंने कर लिया कंप्यूटर डॉट txt। ठीक है, इस फाइल को ओपन किया, कॉमा जिस मोड में आपको करनी है, तो मैंने यहाँ पर रीड मोड कर लिया कि रीड मोड में। ठीक है, एज फाइल ऑब्जेक्ट, आप जो भी फाइल ऑब्जेक्ट का नेम देना चाहें वो। ठीक है, तो मैंने इसमें दे दिया एफ कि मुझे एफ में करना है वो। ठीक है, फिर इसके बाद हम कोलन लगाएंगे, नहीं तो हमारे पास एरर आएगी। ठीक है, अब देखो विद में ओपन करने से ये है कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा कुछ और। जैसे अब ऐसा नहीं है कि फाइल को हम नॉर्मल ओपन कर दें या क्लोज कर दें, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रीड राइट कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब मैंने रीड मोड में ओपन किया, तो मैं क्या करूँगी, जो भी डेटा है इसका वो रीड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लिया दैट कंटेंट इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड। ठीक है, कि जो फाइल में जो भी हमारा डेटा है उसको रीड कर लो, सिंपल। ठीक है, यहाँ से हमारा डेटा रीड हो जाएगा। अब जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा रन हो गया, कोई एरर हमारे पास नहीं आई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्लोज मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम विद से ओपन कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर देता है। ठीक है, यहाँ से कंटेंट रीड हुआ है, अगर मैं इस कंटेंट को प्रिंट कराऊँ तो मेरा जो भी डेटा है जो इसमें लिखा है वी आर लर्निंग पाइथन हेलो, तो ये भी मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब हम रीड वाले टॉपिक पे जाएंगे हम तब ये सारी ऑपरेशंस करके देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ राइटिंग टू ए टेक्स्ट फाइल, अब क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट फाइल में राइट भी कर सकते हैं। अभी तक तो हमने फाइल को सिर्फ ओपन करना क्लोज करना सीखा। ठीक है, अब टेक्स्ट को फॉर राइटिंग टू ए फाइल पाइथन में टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए वी फर्स्ट नीड टू ओपन इट इन अ राइट मोड और अपेंड मोड। नाउ ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, अगर जैसे हमारा रीड मोड है तो उसमें से हम रीड करेंगे, बट हमें अब राइट करना सीखना है। तो राइट के लिए हम हमेशा डब्लू मतलब राइट मोड, और ए का मतलब क्या है, अपेंड मोड। हमेशा इसी में फाइल को क्या करना होता है, ओपन करना होता है। ठीक है, इफ वी ओपन ए एग्जिस्टिंग फाइल इन राइट मोड द प्रीवियस डेटा विल बी इरेज्ड एंड द फाइल ऑब्जेक्ट और पॉइंटर विल बी पोजीशन एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। क्या मतलब है इसका, कि देखो यहाँ पर आपको इतना दिमाग में ये बिठा लेना है कि यहाँ राइट नहीं है। यहाँ राइट का मतलब अगर आप जब भी सुनोगे तो उसका मतलब क्या है, ओवर राइट। अब ओवर राइट क्या है, राइट और ओवर राइट, तो ये है राइट का मतलब ये है कि मैंने अगर किसी फाइल को राइट मोड में ओपन किया तो जो भी मेरा डेटा यहाँ पर है वो सब कुछ हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, और मेरा स्टार्टिंग से यहाँ पर मैं अब जो लिखूंगी वो ऐसा लिखेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ab.txt करके कोई फाइल है ओपन की है। ठीक है, तो पहले उसमें क्या था, हाई करके एक मैसेज था। ठीक है, हाई करके कुछ डेटा था। अब जैसे ही मैंने उसको राइट मोड में डब्ल्यू मोड में ओपन की तो क्या हो गया, मेरा पूरा डेटा चला गया। फिर इसके बाद जो भी मैंने डेटा लिखा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा लिखना।
ठीक है। अब इसमें एक बात आई थी दैट पॉइंटर कि फाइल पॉइंटर क्या है, पोजीशन बिगनिंग ऑफ द फाइल, कि जो पॉइंटर है वो हमारा बिगनिंग में चला जाता है, स्टार्टिंग में। तो क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने इसको राइट मोड में ओपन किया तो ये क्या होगा, पूरा डेटा चला गया, इरेज हो गया, चला गया। तो एक ना हमारे पास पॉइंटर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पॉइंटर अभी क्या है, लास्ट में है, तो ये क्या एकदम स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा यहाँ पे पॉइंटर, तो यहाँ से मेरा लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए तो और अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब हमने अगर इसको अपेंड मोड में ओपन किया, ये सेम फाइल है हाई करके, अब इसको मैंने क्या ए मोड में, अपेंड मोड में ओपन किया। तो अपेंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, कि जो भी फाइल है उसमें टेक्स्ट है, डेटा है, उसके लास्ट में जोड़ते चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैंने इसको ए मोड में ओपन किया तो अब मेरा पॉइंटर क्या है, लास्ट में चला गया, कि अब मुझे कहाँ लिखना है, लास्ट से लिखना है, ठीक है। अब राइटिंग मोड में स्टार्टिंग से था तो स्टार्टिंग में चला गया, ऐसे थोड़ी ना कि बीच में से यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो हमारा लिखने का जो पॉइंटर है वो कहाँ चला गया, हाई के बाद जस्ट ऐसे हेलो एवरीवन यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। So if we open an existing file in the append mode, new data will be added at the end of the previous data as the file object is at the end of the file, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट या पॉइंटर, इसमें क्या है, अगर हम डेटा को अगर अपेंड मोड में, फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा होता है वो एज इट इज रहता है, जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा, जैसे हाई था ये देखो एज इट इज रहा। अब इसके बाद से जो भी हम कुछ डेटा ऐड करेंगे वो ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो कहाँ चला जाता है, एट द एंड ऑफ द फाइल, फाइल के एंड में, या जो फाइल है इसके एंड में, लास्ट में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अभी इसको राइट करना भी देखेंगे, फाइल में कैसे राइट करते हैं। तो ये तो हमने मोड में सीख लिया कि किस टाइप का मोड हमें ओपन रखना है, मतलब मोड होना चाहिए जब हम राइट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं अपनी फाइल में। नाउ अब राइट करने के लिए हमारे पास होता है राइट मेथड। अब राइट मेथड क्या है, द राइट मेथड टेक्स एन स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड राइट्स इट टू ए टेक्स्ट फाइल। अब राइट मेथड क्या करता है, सिर्फ एक स्ट्रिंग लेता है, एक ही स्ट्रिंग लेता है, मतलब एक लाइन लेता है और हमारी फाइल में ऐड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो डेटा, एक हमने फाइल को ओपन किया ab.txt को w मोड में, राइट मोड में, हमने डेटा डॉट राइट, हमने क्या किया, फाइल में राइट किया क्या, हेलो एवरीवन। तो ये सिर्फ क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेता है और एक एक लाइन इसमें ऐड कर देता है, ठीक है। सो टू ऐड स्ट्रिंग इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव टू ऐड अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द एवरी लाइन। अब हमें क्या करना है, कोई डेटा अगर नेक्स्ट लाइन में ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्लैश एन लगाना पड़ेगा। जैसे हेलो एवरीवन, फिर मैंने हाउ आर यू लिखा तो यहाँ स्लैश एन लगाया। अगर मैं स्लैश एन नहीं लगाऊंगी तो यहाँ हेलो एवरीवन, इसके जस्ट आगे से यहाँ पर हाउ आर यू ये सब लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो व्हेन यू यूज द राइट फंक्शन इन पाइथन टू राइट डेटा इनटू द फाइल, द डेटा इज नॉट इमीडिएटली सेव टू योर हार्ड डिस्क। अब इसमें ये भी होता है कि अगर मैंने कोई भी डेटा राइट किया है अपनी फाइल में तो अब ऐसा नहीं है कि तुरंत ही डेटा मेरा सेव हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा मेरा डेटा, इंस्टेड इट्स फर्स्ट रिटन टू ए टेम्परेरी एरिया इन ए मेमोरी कॉल्ड बफर। ये क्या है, जो हमने डेटा को राइट किया है, जो भी डेटा को लिखा है, पहले वो डायरेक्टली परमानेंट स्टोरेज में नहीं जाएगा, पहले हमारे पास एक टेम्परेरी एरिया होता है क्या, बफर में जाएगा, देन इसके बाद हमारा कहाँ पे जाएगा, इसके बाद जाएगा हमारा ये परमानेंट स्टोरेज में, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें लिखा भी है व्हेन यू क्लोज द फंक्शन, जैसे आप फंक्शन को क्लोज करते हो, ठीक है। पाइथन व्हेन यू यूज द क्लोज फंक्शन, मतलब फाइल को क्लोज करने वाले फंक्शन को यूज करते हो, पाइथन टेक्स द डेटा फ्रॉम द बफर से डेटा लेगा और उसको परमानेंटली हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, फाइल को ये मैंने ओपन किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट किया। तो जब मैंने राइट किया है तो ये क्या बफर में जा रहा है, और जब मैंने क्लोज करा है तो फिर ये हमारा क्या है, परमानेंटली स्टोरेज में जा रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो अभी ये राइट देखा, अभी राइट लाइंस और देख लेते हैं, फिर हम दोनों को एक साथ प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो देखिए राइट में क्या होता था, एक स्ट्रिंग हमने डाल दी तो वो राइट करता था। अब राइट लाइंस में क्या होता है, राइट लाइंस में क्या है, हम बहुत सारी लाइंस को एक साथ मिला के हम डाल सकते हैं और वो हमारी राइट हो जाएंगी, ठीक है। देखिए कैसे, दिस मेथड यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू ए फाइल। एक लाइन लिखनी है तो राइट, बट मल्टीपल लाइंस या मल्टीपल स्ट्रिंग्स लिखनी है तो राइट लाइंस, ओके। वी नीड टू पास एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, हमें क्या है, कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, जिसमें क्या है स्ट्रिंग्स हो, वो हमें राइट लाइंस मेथड से पास करनी पड़ती हैं। क्या मतलब इसका, देखो जैसे ही मैंने फाइल ओपन किया, अब देखो लाइंस नाम की मैंने ये लिस्ट ले ली, ठीक है। अब इस लिस्ट में ये स्लैश एन लग के क्या है, मैंने बहुत सारी लाइन ले ली है। पहली ले ली है हेलो एवरीवन, नेक्स्ट ले लिया मैंने राइटिंग मल्टी लाइन,
स्ट्रिंग्स, फिर दूसरी थर्ड ले ली है मैंने, दिस इज अ थर्ड लाइन, 3 लाइन लेनी है मैंने, ठीक है, एक लिस्ट में, किसी भी आप टपल में भी ले सकते हो। एंड देन मैंने यहाँ राइट लाइंस में इसको इटरेबल ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है। तो अब जैसे ही मैं फाइल को क्लोज करूंगी तो मेरी जो फाइल होगी उसमें क्या है, बहुत मल्टीपल लाइन्स क्या है लिख के आ जाएंगी, ठीक है। चलिए चलते फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसको भी अप्लाई करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को क्रिएट करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, देन हम अपना राइट मेथड को हम यूज करेंगे। राइट मेथड किस लिए होता है, कुछ भी राइट करने के लिए, जो भी कुछ हमें लिखना हो उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली, यहाँ पर मैंने दे दिया student.txt करके एक फाइल क्रिएट कर ली, टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसमें कुछ मैं लाइंस ऐड कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने ऐड कर लिया हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, वी आर लर्निंग पाइथन, ऐसे, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट फाइल ऐड कर ली। अब हमें पता है सबसे पहले अगर हमें राइट मेथड को अगर यूज करना है तो हमें फाइल को कैसे ओपन करना पड़ेगा, फाइल को या तो राइट मेथड में, सॉरी राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया f इज इक्वल्स टू ओपन, की फाइल को ओपन कर लो। सबसे पहले अब यहाँ पर क्या आ जाता है, फाइल का नेम, ठीक है। फाइल का नेम मैंने यहाँ पर लिया है student.txt, तो हम वही लिखेंगे student.txt, कॉमा, अब जिस मोड में ओपन करना है तो मुझे W मोड में ओपन करना है, राइट, ठीक है। तो राइट एंड देन हम क्या करेंगे, इसको f डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी मैं राइट नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, बस आपको भी देखना है कि क्या चेंजेस आते हैं राइट मोड से और अपेंड मोड में, ठीक है। तो राइट मोड का मैंने आप लोगों को समझाया था, राइट मत का मतलब होता है ओवर राइट कर देना, कि ये जो भी मेरी स्टूडेंट और टेक्स्ट में जो भी कुछ लिखा है इसको हटा के फिर हमारा जो भी हम लिखेंगे वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं राइट मोड में भी ओपन करूंगी, अभी रन नहीं किया, देन मैं यहाँ पर राइट करूंगी, दैट f डॉट राइट, ठीक है, राइट कर दो, क्या राइट कर दो, यहाँ पर मैंने लिखा सपोज मैंने यहाँ पर ऐड किया मैग्नेट ब्रेन्स, सिर्फ अभी एक ही स्ट्रिंग ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये किया। तो अब देखो जैसे ही मैं रन करूंगी, ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं यहाँ पर गई अपनी टेक्स्ट फाइल पे, ठीक है, student.txt पे, तो आप देख सकते हो जो भी कुछ लिखा था, जो भी 3-4 लाइंस मैंने ऐड की थी वो क्या है, ओवर राइट हो चुकी है, हट चुकी है, और मैंने यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स लिखा था वो राइट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब मुझे एक और लाइन ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ पर फिर से सेम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब देखो मैंने दोबारा से मैग्नेट ब्रेन्स ऐड किया, अब रन किया, अब मैं फाइल पे गई तो दोबारा से मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स आ गया, राइट। अब अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में इसको लिखना है तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, /n, नेक्स्ट लाइन के लिए कैरेक्टर, ठीक है। देखिए अब मैंने रन किया, अब जाते हैं तो अब देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया मेरा मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा राइट मेथड। क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, अब सेम फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, सेम फाइल को ओपन करते हैं, बट अब हम ओपन करेंगे ए मीन्स अपेंड मोड में। तो अपेंड मोड में क्या होता है, जो भी कुछ लिखा होता है उसके बाद से लिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे आप अपेंड मोड में किया और यहाँ पर मैंने किया f डॉट राइट, के राइट कर दो, क्या राइट कर दो, यहाँ पर मैंने लिखा दैट हैविंग फन, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा हैविंग फन, एंड देन मैंने यहाँ पर फाइल को क्या कर दिया, f डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं रन करूंगी, मैंने ये रन कर दिया, ये मेरा प्रोग्राम है, ये मैंने इसको रन किया, और मैं गई यहाँ पर अब student.txt फाइल पे, तो अब देखो यहाँ पर ब्रेन्स के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है हैविंग फन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर हमारा कैसे चलता है, कि राइट का मतलब ओवर राइट, कि जो भी कुछ लिखा है उसको हटा के फिर लिखना, अपेंड का मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके बाद से नीचे लिखना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ऑलरेडी अपेंड मोड में इतना हैविंग फन लिख गया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसके आगे /n लगा दिया कि नेक्स्ट लाइन में जाए, ठीक है। तो अब आप देखो जैसे ही मैंने रन किया तो देखो हैविंग फन ऑलरेडी एक बार लिख चुका है, राइट, तो ये नहीं हटाता है, अगर एक बार रन हो गया तो वो लिख गया है, ठीक है। उसके बाद से फिर ये नेक्स्ट लाइन में हैविंग फन हमारा आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि राइट मेथड को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई और भी लाइंस ऐड करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 3 लाइंस और ऐड कर दी, यहाँ पर मैंने लिखा हुर्रे, मैंने यहाँ पर लिखा वी आर इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा आई लव कोल्ड कॉफी, इस तरीके से कुछ भी लिखा, एंड देन मैंने रन किया। तो अब आप देखो जैसे मैं student.txt में ये सारी चीजें हमारे पास दोबारा से ऐड हो गई है,
ठीक है, अपेंड होके आ गई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। हैविंग फन ये थर्ड टाइम क्यों आया, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 2 बार एडिट था, फिर दोबारा से मैंने रन किया है इस तरीके से। ओके अब देखो, जैसे ही मैं क्या करूंगी, अगर मैंने अपेंड मोड हटा दिया, राइट मोड कर दिया, तो जो भी कुछ लिखा होगा, ये सब कुछ ये ऊपर का है ना, वो हट जाएगा। बस ये हैविंग फन जो लास्ट 4 लाइंस जो अभी हमने ऐड की है, 1 2 3 4, बस वही रह जाएगी। देखो रन किया हमने, अब गए फाइल पे, तो देखो सब ऊपर का हट गया, बस ये जो लास्ट 4 लाइंस है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। वन मोर थिंग, अगर आप कभी भी ऐसा होता है कि ये फाइल अगर आप ओपन कर रहे हो बट वो ओपन नहीं होती है, तो कभी कभी ये रीजन भी हो सकता है कि पाइथन फाइल आपकी जिस फोल्डर में है वहां पर आपकी टेक्स्ट फाइल .txt फाइल क्रिएट नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, यहाँ फाइल पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉपी पाथ। ठीक है, आपको यहाँ पर अब पूरे फाइल के नेम की जगह उसका पूरा पाथ कॉपी कर देना है, कि जैसे मेरे सी फोल्डर में, सी ड्राइव में, यूजर्स में, श्रद्धा पचौरी में फोल्डर में, डेस्कटॉप में, पाइथन में तब जाके है। राइट, आई होप आपको ये क्लियर होगा। वन मोर थिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो स्लैश में आपके पास कुछ एरर आ सकती है, तो अगर आपके पास इस टाइप की कुछ एरर आए, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। देन यहाँ पर ये स्लैश हटा के, बैक स्लैश हटा के नॉर्मल स्लैश लिख देने हैं। ठीक है, क्योंकि हम ब्लैक स्लैश जनरली जैसे स्लैश एन है नेक्स्ट लाइन के लिए, एस्केप कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं, इसीलिए बस आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल स्लैश लगा देने हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको सारी कंडीशंस भी बता दी हैं कि आपकी फाइल किस कंडीशन में ओपन होगी, किस में एरर आ सकती है, जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं अब राइट लाइन मेथड। जैसे राइट था, राइट मेथड में हम सिर्फ एक एक स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। राइट लाइन मेथड्स यूज होता है, इसमें हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं, f इज इक्वल्स टू ओपन। ठीक है, मैं यही स्टूडेंट और txt फाइल जो अभी मैंने बनाई थी, मैं उसी को ही ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने ओपन कर ली इसको। ठीक है, और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ अपेंड मोड में, ए मोड में। ठीक है, तो जो ये भी जो कुछ लिखा हुआ है, इसके बाद हम मल्टीपल लाइंस हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर किया, इसके लिए एक लाइंस करके मैंने एक लिस्ट ले लिया है, जिसमें हमें जो भी कुछ है वो ऐड करना है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट लाइन में उसलिए स्लैश एन लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा वी आर लर्निंग पाइथन। देन नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। फिर नेक्स्ट लाइन के लिए लिखा आई लव मैगी। देन नेक्स्ट मैंने लिखा स्लैश एन व्हाट्सएप। ठीक है, ये मैंने सिंपल क्या किया है, एक लिस्ट ले लिया। ओके, ये लिस्ट ले लिया। अब मुझे इसमें ऐड करना है, तो हम करेंगे एफ डॉट राइट लाइन्स। देखो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है राइट लाइन्स, और इसमें हमने जो लाइन्स नेम से है, जो मल्टीपल लाइन्स है, वो हमने ऐड कर दी। एंड देन एट लास्ट हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को क्लोज करना नहीं भूलेंगे, बिकॉज इट इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने रन किया, तो ये जो मेरी स्टूडेंट वाली फाइल है, उसमें सब कुछ ऐड होके आ गया। वी आर लर्निंग पाइथन, कंप्यूटर साइंस, आई लव मैगी। और ये आगे स्पेस इसलिए आया बिकॉज मैंने टाइप करते हुए आगे स्पेस छोड़ दिया है यहाँ पर, इसीलिए स्लैश एन के बाद ये छोड़ दिया इसीलिए। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अपेंड मोड में, अब राइट मोड में करते हैं। अब राइट मोड में हम जैसे ही करेंगे, तो जो भी हमारा जो भी हमने लिखा था सब कुछ चला जाएगा। देखो अब यहाँ वी आर लर्निंग पाइथन, कंप्यूटर साइंस, आई लव मैगी, व्हाट्सएप, ये सब आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि राइट मेथड कहाँ यूज करते हैं और राइट लाइन मेथड्स कहाँ यूज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। अभी तक क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया, उसमें राइट भी कर लिया, राइट। अब क्या करते हैं, रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। फाइल को अगर रीड करना है, ठीक है, सो टू रीड ए फाइल वी मस्ट मेक श्योर दैट द फाइल ओपन इन। ठीक है, अगर फाइल को हमें से रीड करना है, तो फाइल किस में ओपन होनी चाहिए, आर मोड, रीड मोड, आर प्लस मोड, आर प्लस। आर का मतलब होता है रीड, प्लस का मतलब क्या होता है, राइट ऑल्सो, रीड और राइट मोड। डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, प्लस है तो राइट के साथ साथ रीड भी। ठीक है, और ए प्लस मोड, ए प्लस क्या है, ए का मतलब होता है अपेंड मोड, प्लस है तो उसमें रीड भी ऐड होता है। ठीक है, नाउ देयर आर 3 ways टू रीड द कंटेंट ऑफ ए फाइल। अब हम क्या, फाइल का कंटेंट 3 तरीकों से रीड कर सकते हैं। कौन से हैं? फर्स्ट इज रीड मैथड। अब ये रीड मैथड क्या करता है, द रीड मैथड रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द फाइल, डिफॉल्ट इज -1 विच मीन्स द होल फाइल। जैसे अब रीड मैथड से क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें डाला 10,
ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास किया 10, तो ये क्या करेगा 10 कैरेक्टर्स मुझे रीड करके दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है, जितने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स हमको चाहिए उतने रीड करके दे देता है। और इसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये -1। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी वैल्यू इसमें से पास नहीं की, राइट, तो ये क्या करेगा, ये पूरी फाइल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको रीड करके दे देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ये हमने क्या किया है, माई ऑब्जेक्ट एक फाइल को ओपन किया है ab.txt रीड मोड में। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे किया माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड 10 रीड कर दो, 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो देखो यही वाली फाइल है, इसमें ये टेक्स्ट था और उसमें मैंने 10 रीड कर रही हूँ, 10 कैरेक्टर्स। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो एवर, ये इतना टेक्स्ट हमें क्या करेगा, रीड करके दे देगा। तो अगर हम प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में हमें कितना रीड करके दे देगा, हेलो एवर। ठीक है, और अभी अगर यहाँ पर मैं कुछ भी पास ना करूं, कोई भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ना दूं, तो ये क्या करेगा, जितने भी इसमें कैरेक्टर्स है सबको रीड करके मुझे ये दे देगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए चलते फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं पहले रीड मेथड। ठीक है, तो रीड मेथड के लिए सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा, किसमें, रीड मोड में। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट और टीएक्सटी वाली फाइल है जिसमें हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, वी आर लर्निंग पाइथन, कंप्यूटर साइंस, आई लव मैगी, व्हाट्सएप, ये कुछ टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ठीक है, तो फाइल को ओपन करते हैं। तो मैंने एफ नेम के फाइल ऑब्जेक्ट में ओपन किया, आप किसी और में भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पर स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी इस फाइल को ओपन किया, किसमें, रीड मोड में, आर मोड में। अगर इसके अलावा आप डब्ल्यू मोड में या किसी और मोड में ओपन करोगे तो ये रीड नहीं करेगा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, फाइल से एफ डॉट रीड, हम जो भी कुछ है उसको रीड करा लेते हैं। ठीक है, अब रीड करा के कहीं ना कहीं हम स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया एक वेरिएबल डेटा नेम से। ठीक है, एंड देन एट लास्ट हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करा देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं रन करूंगी ये डेटा रीड हो गया। ठीक है, कोई मेरे पास एरर नहीं है, डेटा रीड हो गया। बट आप बोलोगे मैम ये तो दिख ही नहीं रहा, तो ये दिखेगा कैसे, क्योंकि जब तक हम प्रिंट नहीं कराएंगे अपना डेटा रीड हुआ तब तक हमको ये नहीं दिखेगा। तो जैसे डेटा यहाँ से रीड हुआ, हम यहाँ पर कर देंगे प्रिंट डेटा, कि जो भी डेटा रीड होके आया उसको क्या कर दो, आप प्रिंट कर दो। ठीक है, तो देखो जैसे ये मैंने बताया था कि डेटा डॉट फैब डॉट रीड ये किसके लिए यूज होता है, कि इसका बाय डिफॉल्ट होता है -1, कि पूरा डेटा को रीड कर देता है। तो जैसे मैं रन करूंगी, देखो अब पूरा डेटा रीड होके आ गया, प्रिंट हो गया, जितना भी डेटा था वो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रीड पे मैंने कर दिया 10, तो ये स्टार्टिंग के जो भी 10 कैरेक्टर्स है वो रीड कर देगा। देखो हेलो एवर, ठीक है, हेलो एवरीवन में जो 10 कैरेक्टर्स है उसमें हेलो एवर आता है, तो इसने रीड करके दे दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए रीड हो गया, नेक्स्ट इज रीड लाइन मेथड। अब रीड लाइन से समझ में आ गया होगा, रीड कैरेक्टर रीड करता है और पूरा रीड कर लेता है। रीड लाइन किसका मतलब क्या है, ये सिर्फ एक लाइन को रीड करता है। चलिए देखते हैं, द रीड लाइन मेथड रीड्स वन लाइन फ्रॉम द फाइल। ये फाइल में से सिर्फ एक लाइन को रीड करता है। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाइड हाउ मेनी बाइट्स फ्रॉम द लाइन्स टू रिटर्न बाय यूजिंग द साइज पैरामीटर। अब आप देख सकते हो इसमें रीड लाइन में या साइज पैरामीटर भी है n, राइट तो ये अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो, ये एग्जांपल है, बाय डिफॉल्ट तो क्या करेगा, एक ही लाइन रीड करेगा। बट अगर इसमें मैंने साइज डाल दिया 4, तो ये क्या करेगा, अगर मेरी फाइल में 4 लाइन्स हैं तो इन सभी को रीड करके दे देगा। ठीक है, जिसका सिंटेक्स है फाइल डॉट रीड लाइन, और उसमें जो भी साइज डालना हो वो। ठीक है, जैसे कि मैंने डेटा फाइल को ओपन किया ab.txt को रीड करके, फिर मैंने कर दिया एफ डेटा डॉट रीड लाइन, सिर्फ रीड लाइन, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया, तो सिर्फ एक लाइन मेरी रीड होके आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डाल दिया 3, तो क्या होगा, स्टार्टिंग की जो 3 लाइन होंगी वो मेरे को रीड होके आ जाएंगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, जिससे हम क्या करते हैं, लाइन को रीड करते हैं। चलिए चलते हैं फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको अप्लाई करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब रीड लाइन मेथड देखते हैं। रीड लाइन मेथड क्या करता है, सिर्फ एक लाइन रीड करता है। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, ये स्टूडेंट वाली जो फाइल है अभी हमने बनाई है स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, इसी फाइल को हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे रीड मेथड में। ठीक है, क्योंकि हमें रीड करनी है, एंड देन हम कर लेंगे डेटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन क्या करता है, सिर्फ एक ही लाइन रीड करता है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी डेटा, एंड देन हम फाइल को क्लोज करना नहीं भूलना है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो इसमें रीड लाइन में हम ये कुछ भी लिखा हुआ है, इसमें कुछ ऐड कर देते हैं पहले। हेलो, how are you, we are learning CS, like this। ठीक है, ये 2 लाइन ऐड कर दिया, फिर मैंने कर दिया है हेलो
इस तरीके से देन हाय। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, रीड लाइन मैंने किया तो जैसे ही मैंने रन किया तो देखो आप देख सकते हो हेलो हाउ आर यू, जो फर्स्ट लाइन है ओनली वही मेरे पास रीड होके आ गई है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डाला 3, तो अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास 3 लाइन्स रीड हो जाएंगी, स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर्स है वो मेरे पास रीड होके आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, देखिए ये तो हमने रीड लाइन मेथड कर लिया। अब हम रीड लाइन मेथड से हम इतना जान चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लाइन एक एक लाइन रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक लाइन को पूरा रीड करते करते लूप की हेल्प से हम पूरी फाइल को भी रीड कर सकते हैं। कैसे रीड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमने फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम अपनी लूप लगाएंगे व्हाइल ट्रू। ट्रू ट्रू का मतलब क्या है कि जब तक एट लास्ट तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये बार बार लूप चलानी है, इसीलिए। एंड देन हमने क्या किया, अब हम रीड करा लेते हैं। एक लाइन को मैंने रीड कराया, पहले डेटा नेम से लिया था, अब इसमें लाइन ले लिया और यहाँ पे कर दिया एफ डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरी लाइन रीड होके आ गई। ठीक है, अब इसके बाद अब कहीं ना कहीं लाइन ब्रेक भी तो होगी, मतलब लाइन खत्म भी तो होगी, तो यहाँ पर करेंगे इफ नॉट लाइन। इफ नॉट लाइन का क्या मतलब है कि अगर लाइन नहीं मिलती है, कि कोई लाइन रीड होके नहीं मिलती है, तो क्या कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, तो कर दो ब्रेक। अदरवाइज क्या करो, जो हमारी लाइन है उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर प्रिंट कर दो लाइन। ठीक है, बट अब हमें यहाँ पर जो भी हमें लाइन मिलेंगी, ठीक है, हम वो अलग अलग उसमें चाहते हैं कि अलग अलग ब्रेक हो गए, प्रॉपर लाइन के फॉर्मेट में मिले, इसीलिए यहाँ पर हम स्ट्रिंग का एक मेथड होता है स्ट्रिप, वो यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं रन करूंगी, यहाँ पर मेरे पास जितनी भी लाइन है 1 2 3 4 रीड लाइन मेथड से एक एक लाइन रीड होके आ गई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँ, स्ट्रिप हटा देती हूँ एक बार, तो देखो रीड हो गई, बट ये एक एक लाइन का ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गैप आया है, राइट। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर रीड लाइन डॉट स्ट्रिप किया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज रीड लाइन्स मेथड। अब देखो रीड लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन। रीड लाइन्स मतलब मल्टीपल लाइन्स, जब सारी लाइन्स हमको एक बार में रीड करनी है तो हम यूज करते हैं रीड लाइन्स। द मेथड रीड्स ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न्स द लाइन्स अलोंग विद द न्यू लाइन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये क्या करता है, ये जितनी भी लाइन्स हैं उन सभी को रीड करता है और सभी को किसकी फॉर्म में देता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग की लिस्ट। ठीक है, सॉरी हाँ, स्ट्रिंग की लिस्ट के फॉर्म में हमको देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने फाइल को ओपन किया, रीड लाइंस कर दिया, प्रिंट कराया, तो आउटपुट आएगा, ये जो भी आउटपुट आया आप देख सकते हो, हेलो एवरीवन एक लाइन, हाउ आर यू दूसरी लाइन, ठीक है, वी लिव इन इंडिया, सॉरी हाँ, हेलो एवरीवन हाउ आर यू एक लाइन, वी लिव इन इंडिया सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, इन्हें फोर्थ लाइन। तो ये क्या आप देख सकते हो, लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, राइट। तो रीड लाइन्स रीड तो करता है बट लेकिन सारी लाइन्स को लिस्ट की फॉर्म में देता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास अब रीड लाइंस। अब रीड लाइंस क्या करता है, जितनी भी लाइंस है उनको रीड करता है और एक लिस्ट की फॉर्म में हमको रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइल को हमने ओपन किया, ये student.txt फाइल को ही हमने ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और रीड मोड में करना है इसलिए आर मोड। ठीक है, और यहाँ पर अब मैंने कर लिया डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन्स, कि जितनी भी सारी लाइन्स है उनको रीड कर लो। एंड देन मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया जो भी हमने लाइन्स रीड की है वो। एंड देन लास्ट में हमको फाइल को क्लोज करना नहीं बोलना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें 1 2 3 4 लाइन है जिसमें ये कुछ लिखा हुआ है। अब मैं जैसे ही रन करूंगी तो सारी लाइन्स मेरे पास रीड होके आ जाएंगी और मेरे पास प्रिंट होके आ गई, और आप देख सकते हो ये लिस्ट की फॉर्म में आई है। ठीक है, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने रीड लाइन्स मेथड यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑफसेट्स इन ए फाइल। अब पहले समझेंगे ऑफसेट्स है क्या, ये जो ऑफसेट की बात हो रही है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक ये हमारी टेक्स्ट फाइल है और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस फाइल को अगर मैंने राइट मोड में ओपन किया, W मोड, तो राइट मोड का मतलब हम जानते हैं, राइट का मतलब क्या है, ओवर राइट, कि जो भी कुछ लिखा है इसको हटा के फिर यहाँ पर लिखना है। तो एक हमारे पास ऑफसेट होता है, या हम कह सकते हैं हमारे पास पॉइंटर होता है। जैसे ये हमने पूरी ये जो फाइल है इसमें सब टेक्स्ट को राइट मोड में ओपन किया, सब टेक्स्ट क्या है, हट जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट मेरा यहाँ से लिखना शुरू होगा, नहीं, टेक्स्ट मेरा कहाँ, यहाँ स्टार्टिंग से लिखना शुरू होगा, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग से लिखना शुरू होगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा कि तो जो पॉइंटर है, जो ऑफसेट है, वो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको फाइल को, जैसे कोई भी एक और मेरे पास फाइल थी, अब मैंने फाइल को किस में ओपन किया, मैंने फाइल को ओपन किया अपेंड मोड में, ठीक है, मैंने किस में किया, अपेंड मोड में। तो अपेंड मोड से क्या होगा, अपेंड मोड में हम जानते हैं डेटा कुछ भी डिलीट नहीं होता, लास्ट में ऐड होता है। तो अब अगर पॉइंटर मेरा यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगी, तो ये स्टार्टिंग से हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, अपेंड नहीं हो पाएगा, अपेंड मतलब लास्ट में, तो यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है, तो इसके बाद यहाँ से मेरा पॉइंटर स्टार्ट लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉइंटर, या फिर कह सकते हैं ऑफसेट, कि जहाँ पर हमें अपने पॉइंटर को ले जाना हो, राइट तो इसके लिए हमें डेटा एक्सेस करने हैं, जब हमें अगर डेटा रैंडम फैशन में, अभी तो हम स्टार्टिंग से लास्ट तक ऐसा ही कुछ ले रहे थे, बट अगर मुझे क्या बीच में से डेटा चाहिए फाइल में से, ठीक है, सेकंड लाइन से चाहिए, सिर्फ सेकंड लाइन चाहिए, राइट, रीड करानी है सेकंड लाइन, तो इसके लिए मेरे पास दो मेथड होते हैं, सीक मेथड और एक टेल फंक्शन, ठीक है, सीक मेथड और टेल मेथड दोनों देखते हैं। टेल क्या करता है, द टेल मेथड, टेल का मतलब क्या होता है, बताना, तो ये भी ये बताता ही है। द टेल मेथड रिटर्न्स द करंट फाइल पोजीशन इन ए फाइल स्ट्रीम, कि फाइल में जो हमारी ऑफसेट है, या हम कह सकते हैं जो हमारा पॉइंटर है उसकी क्या पोजीशन है, स्टार्टिंग में है, बीच में है, लास्ट में है, कहाँ पर है, तो ये हमारा क्या बताता है, टेल मेथड। जैसे फाइल को ओपन कर लिया, फिर हमने किया फाइल को ये रीड लाइन्स, जितनी भी एक लाइन पढ़ ली, एक लाइन पढ़ने के बाद वो रीड लाइन करके, जैसे मैंने फाइल में ये एक लाइन रीड कर ली, तो एक लाइन रीड हुई तो मेरा पॉइंटर यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स होंगे इतने पास, अगर यहाँ चला गया, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट f डॉट टेल कि बताओ पॉइंटर कहाँ पर है, तो जो भी इसकी पोजीशन होगी वो यहाँ से रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए टेल मेथड को देखते हैं। सबसे पहले तो ये स्टूडेंट और txt फाइल है, इसमें कुछ लाइंस हमारी यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है, आप देख सकते हो, वी लिव इन इंडिया, वी आर लर्निंग CS, इट्स गुड टाइम फॉर लर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरीके से, ठीक है। तो फाइल को अब क्या करते हैं, पहले तो ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया स्टूडेंट डॉट txt, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैं इसको रीड मोड में ओपन कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहाँ पर कहा कि प्रिंट कर दो क्या f डॉट टेल, ठीक है। अब f डॉट टेल, टेल क्या बताता है, एंड देन लास्ट को फाइल को क्लोज करना नहीं भूलना है। तो ये f डॉट टेल बताता है कि हमारा पॉइंटर कहाँ पे है। तो रीड मोड में क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही सब कुछ रीड करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने रन किया तो मेरा प्रिंट हो क्या जाएगा, 0, बिकॉज ये 0 पोजीशन पे है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं एक लाइन को रीड कर लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया दैट f डॉट रीड लाइन, ठीक है। रीड लाइन करके क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो पॉइंटर है वो यहाँ से फर्स्ट लाइन उसने यहाँ तक रीड कर ली, अब यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पर जाएगा, ठीक है। एक लाइन रीड कर ली तो पॉइंटर मेरा ऑलरेडी ए के बाद आ चुका है, वी लिव इन इंडिया ए के बाद, एक लाइन खत्म हो गई उसके बाद, ठीक है। तो अब मैंने प्रिंट कराया तो आप देख सकते हो 18 बता रहा है कि जहां पर ये जो भी कैरेक्टर जहां पर भी जितने भी फिनिश हो रहे हैं वहां पे ये आ रहा है, ये 18 कैरेक्टर्स पे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब ये ऐप डॉट रीड लाइन को मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट कर देती हूँ। अब मैं अपनी फाइल को ए मोड में, मतलब अपेंड में ओपन करती हूँ। अपेंड में आप जानते हैं यहाँ पे जो कर्सर होता है, हमारा पॉइंटर होता है, ऑलरेडी लास्ट में चला जाता है, लास्ट में जाके जो भी कुछ ऐड करना होता है वो करता है, ठीक है। रन मैंने किया तो अब देखो यहाँ पर हमारे पॉइंटर की वैल्यू इतनी सारी आ रही है, 87 की, जितनी भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर सबसे उसने एकदम, क्योंकि लास्ट में जा चुका है, ठीक है। अब इसको हम W मोड, राइट मोड में भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने W मोड में ओपन किया तो हमें पता है W से राइट नहीं ओवर राइट होता है, सब कुछ होता है वो चला जाता है, पॉइंटर हमारा कर्सर स्टार्टिंग में चला जाता है, देखो जो भी कुछ था वो चला गया यहाँ पर हमारी फाइल में से। अब यहाँ पर 0 आ गया, 0 क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, आई होप टेल मेथड आपको क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज सीक मेथड। अब सीक मेथड क्या है, द सीक मेथड सेट्स द करंट फाइल पोजीशन इन ए फाइल स्ट्रीम। टेल तो बताता है कि हमारा पॉइंटर कहाँ है, और अगर मुझे पॉइंटर को कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे सेट करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सीक मेथड। इसका सिंटेक्स क्या है, फाइल डॉट सीक ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या है, ऑफसेट वो नंबर है, वो एक नंबर है जहां पर आपको उस पोजीशन पे अपने पॉइंटर को सेट करना है, ठीक है। सो ए नंबर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन टू द सेट द करंट स्ट्रीम पोजीशन, पॉइंटर को जिस पोजीशन पे सेट करना है वो नंबर है हमारा ऑफसेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल, फाइल को ओपन किया, यहाँ पर किया f.seek4, तो अब जो मेरा पॉइंटर है वो 4th कैरेक्टर पे चला जाएगा, 1 2 3, जहाँ पर 4th कैरेक्टर में वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसको भी अप्लाई करते हैं।
ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा सीक मेथड। सीक मेथड में हम क्या करते हैं, जहां पे भी पॉइंटर हमें ले जाना होता है वहां पर लेके जाते हैं। देखिए अब हमें पता है ऑलरेडी, ये जो स्टूडेंट वाली फाइल है इसमें ऑलरेडी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने कुछ सेंटेंस ऐड कर रखे हैं, हेलो एवरीवन, हाय, हेलो, हे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल को रीड किया। तो जैसे रीड मोड में हमें पता है जो हमारा पॉइंटर होता है बिगिनिंग में होता है, स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग सब कुछ रीड करता है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया f.c C5 कि, या 4 कर देते, 4 के 4 के बाद चले जाओ। ठीक है, तो अब मेरा जो पॉइंटर था यहाँ 4 पे चला जाएगा, 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर के बाद आ जाएगा यहाँ पर ओ से। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ भी, अब क्योंकि रीड मोड में ओपन है तो डेटा को मैं रीड करके देखती हूँ जितना भी कुछ है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया f.read, जितना भी कुछ था रीड कर लिया, एंड देन मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया डेटा। ठीक है, एंड देन लास्ट में हमको फाइल को क्लोज करना नहीं भूलना है, बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जैसे ही मैं रन करूंगी, अब यहाँ से ओ एवरीवन से रीड हुआ है, हेलो से नहीं हुआ है, ओ एवरीवन से रीड हुआ है। क्यों रीड हुआ है? बिकॉज मेरा पॉइंटर मैंने सीक से ऑलरेडी 4 पे पहुंचा दिया था, इसीलिए कि 4 के बाद मेरा पहुंच गया है, इसीलिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हमने जो पहले पढ़ा था कि टेल मेथड में क्या होता है, पॉइंटर किस पोजीशन पे वो बताता है, और सीक मेथड से हमें पता लगता है कि हमें कर्सर को कहाँ मूव कराना है, जिस पोजीशन पे हम चाहें उसको वहां पर हम ले जा सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ए फाइल एंड राइटिंग डेटा। अब हम क्या करेंगे, फाइल को क्रिएट करना और उसमें डेटा को राइट करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। So to create a text file we use the open method and provide the file name and the mode X। जब भी अगर हमें कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी होती है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ओपन मेथड यूज करना होता है और उसमें फाइल नेम मतलब जो नेम आप देना चाहते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइल का नेम जो भी आपको दे रखना है, फाइल का नेम वो आप रखोगे, नेम दोगे, एंड मोड एक्स, और मोड हमेशा क्या रहेगा, एक्स रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका फाइल नेम का आपने नेम दिया डेमो फाइल और यहाँ पर एक्स मोड दिया। ठीक है, नाउ इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम नेम द ओपन फंक्शन विल बिहेव डिफरेंटली, दैट इज गिव्स एरर। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि सपोज आप यहाँ पर फाइल को ओपन कर रहे हो, डेमो फाइल, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डेमो फाइल नेम रख रहे हो, बट ऑलरेडी आप इस फाइल क्रिएट भी करना चाह रहे हो, और ये इस फाइल का जो नेम है डेमो फाइल के नेम से एक और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो फाइल का सेम नेम नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारे पास एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, अभी इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। नेक्स्ट, इफ वी क्रिएट न्यू फाइल इन मोड राइट और अपेंड देन ओपन फंक्शन बिहेव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द मोड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, देखो एक तो हम एक्स मोड से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अब उसके साथ साथ हम डब्ल्यू या फिर ए मोड से भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमने फाइल को क्या किया, डब्ल्यू मोड में ओपन किया, ठीक है, राइट मोड में ओपन किया, तो राइट मोड क्या कर देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, मैंने f इज इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, ये ab.txt करके फाइल को ओपन किया और यहाँ पर w मोड। ठीक है, तो अब क्या है, अब हो सकता है ab.txt करके फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, या फिर नहीं करती होगी, दोनों यही ऑप्शन हो सकता है। अब फर्स्ट ऑप्शन हम ये समझते हैं कि हो सकता है ab.txt करके फाइल एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम में। अगर इस सिस्टम में करती है तो ये क्या करेगी, जैसे राइट मोड होता है ना, बिल्कुल इसमें कुछ न्यू फाइल क्रिएट करना नहीं है, बस जो ऑलरेडी हमारी फाइल है ना उसमें चेंज करना ही है। ठीक है, जैसे जो फाइल है इसमें जितना भी टेक्स्ट है, क्योंकि राइट मोड में है तो पूरा टेक्स्ट चला जाएगा, और अब हम जो डेटा ऐड करेंगे वो यहाँ स्टार्टिंग से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने इसको अपेंड मोड में किया, ठीक है, यहाँ पर अपेंड ए मोड में, तो क्या होगा, हमारा डेटा एज इट इज रहेगा जो है, फिर बाद में आगे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तब है कंडीशन जब हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बट अब सपोज मेरे पास ab.txt नेम से कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब इसको अगर मैं w या a मोड में अगर ओपन कर लूंगी, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती बट मैं ओपन कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट होके आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी एक एक्स मोड के साथ या फिर इस मोड के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, फाइल को क्रिएट करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। तो मैंने एक फाइल नेम से वेरिएबल ले लिया, डेटा ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, और फाइल को हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऐसी फाइल का नेम देना होगा जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सपोज फाइल का नेम दे दिया magnetbrains.txt। ठीक है, ये ऐसी फाइल कोई एग्जिस्ट नहीं करती है मेरे सिस्टम में, और अब मुझे क्रिएट करनी है, तो मैं इसको ओपन करूंगी किसमें, एक्स मोड।
ठीक है। एंड देन लास्ट में फाइल को मैं फाइल डॉट क्लोज, इसको क्लोज भी कर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने मैग्नेट ब्रेस डॉट टीएक्सटी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं फाइल में, तो यहाँ पर मेरे पास एम नेम से कोई भी मैग्नेट ब्रेन्स नेम से आप देख सकते हो कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको रन किया, ठीक है। रन किया तो जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स डॉट टीएक्सटी करके फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई है। तो जब कभी भी हमें फाइल क्रिएट करनी होती है, हमेशा हम एक्स मोड में इसको ओपन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ क्या अब हम इसको सिर्फ एक्स मोड से ही नहीं, डब्ल्यू मोड या फिर ए मोड से भी ओपन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, अब कोई और दूसरी फाइल का नेम लेते हैं, यहाँ पर एफ, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो अब मेरे पास एरर आ जाएगी, राइट। इसलिए अब मैंने कुछ और ले लिया, फाइल का नेम मैंने ले लिया cs.txt, ठीक है। अब यहाँ पर चले जाते हैं सी पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सी नेम से भी, cs नेम से मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ क्लीन और कलर नेम से दो फाइल है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको डब्ल्यू मोड में ओपन करूंगी, ठीक है, फाइल भले ही डब्ल्यू मोड में, राइट मोड में हम ओपन कर रहे हैं, तो बट स्टिल राइट मोड में अगर हम ओपन कर भी रहे हैं, तो भी अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती, तो भी अगर मैं रन करूंगी तो फाइल मेरे पास क्रिएट होके आ जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने रन किया तो cs.txt करके फाइल मेरे पास आ गई है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिमिलरली अपेंड मोड में भी करेंगे हम, तब भी यही होगा। अब मैं यहाँ पर cs1 नेम से कर रही हूँ, cs तो है, cs1 नेम से नहीं है, ठीक है। अब रन किया अपेंड मोड में, तो फिर से मेरे पास एक फाइल क्रिएट होके आ गई है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। बट लेकिन ये हम चाहें कि रीड मोड में हो जाए, वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया आर मोड में, रीड मोड में cs2 को मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने रन किया, तो अब देखो यहाँ पर एरर आ गई। क्या एरर आ गई? दैट फाइल नॉट फाउंड, कि इस तरीके की फाइल ही नहीं है और एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप रीड करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो हमेशा आपने देखा कि अभी हम एक्स मोड से ओपन किसी फाइल को क्रिएट करते हैं या फिर राइट और अपेंड मोड से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ठीक है। और अगर आपको डियर स्टूडेंट्स किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं और आपको बहुत अच्छे से और समझा सकूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैवर्सिंग ए फाइल एंड डिस्प्लेइंग डेटा। एक हमारे पास फाइल है, उसको ट्रैवर्स करना और डेटा को डिस्प्ले करना। क्या है ये? To traverse a file, the file will be opened in read mode and reading will be begin from the beginning of the file. अगर हमें किसी फाइल में ट्रैवर्सिंग करनी है, हर एक कैरेक्टर पे जाना है, तो हमेशा हमें बिगिनिंग फाइल्स को रीड मोड पे ओपन करना होगा और हमेशा बिगिनिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा रीड करना। वी कैन ऑल्सो यूज लूप फॉर ट्रैवर्सिंग एट ईच कैरेक्टर ऑफ फाइल, और हम क्या कर सकते हैं, लूप भी यूज कर सकते हैं अगर हमें हर एक कैरेक्टर पे जाना है तो। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, फाइल ऑब्जेक्ट हमने ओपन की एक फाइल रीड मोड में, ठीक है। एक स्ट्रिंग से यहाँ पर हमने क्या किया, रीड कर ली, एक लाइन रीड किया, अभी तक सिर्फ एक लाइन रीड किया, ठीक है। ये फाइल है और यहाँ से सिर्फ एक लाइन रीड किया। अब हमने लूप चला दी कि वाइल str, कि जब तक str है, ठीक है, जब तक मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग है लास्ट में स्लैश है, लास्ट कैरेक्टर तक नहीं चला जाता, तब तक क्या कर दो, इसको प्रिंट कर दो और फिर दोबारा से न्यू लाइन को रीड कर दो। तो एक लाइन प्रिंट होगी, दूसरी लाइन रीड होगी, एक लाइन प्रिंट होगी, दूसरी लाइन रीड होगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से जब तक हमारा स्लैश एन तक नहीं चला जाता तब तक ये हो जाएगा, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमारा ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसको भी अप्लाई करते हैं। चलिए अब सीखते हैं फाइल में ट्रैवर्सिंग करना। ट्रैवर्सिंग का मतलब है एक एक कैरेक्टर्स, एक एक लाइंस को रीड कर लेना, ठीक है, जिसको हम लूप के थ्रू हम रीड करेंगे। देखिए ये एक cs.txt अभी फाइल मैंने क्रिएट की थी, उसमें मैंने कुछ लाइंस को ऐड कर दिया, हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे, आई एम हेल्दी एंड वेल्दी, गॉड लव्स मी, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये कुछ लाइंस को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे कि फाइल को हम ओपन करेंगे, तो फाइल को हमने ओपन किया cs.txt, और क्योंकि हमें रीड करनी है इसलिए रीड मोड में करेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं दैट लाइन इज इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन, कि एक लाइन रीड करो, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करा दूं, प्रिंट कर दूं लाइन को, ठीक है। फाइल को क्लोज करना तो हमको भूलना ही नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ क्या होगी, एक लाइन रीड होके आएगी स्टार्टिंग की, हेलो एवरीवन, बस, ठीक है, बाकी नहीं आ रही है। बट अब मुझे सारी लाइन रीड करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे, ठीक है। तो मैंने लूप लगाई कि वाइल ट्रू, कि जब तक ट्रू है मतलब सच है, ठीक है, ट्रू है जब तक सच है, मतलब बार बार रिपीटेडली हमारी लूप चलती रहे इसके लिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को रीड कर लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लाइन को रीड कर लिया, दैट लाइन इज इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन,
ठीक है। अब फाइल को जैसे ही हमने रीड कर लिया तो अब लाइन यहाँ पर ये जो रीड हो रही है कहीं ना कहीं पे तो खत्म होंगी ना, रीड लाइन कहीं ना कहीं पे तो रीड लाइन का रीड खत्म होगा जहां पर हमारा खत्म होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ नॉट लाइन, कि ये क्या है, अगर जैसे ही हमारे पूरा लास्ट तक चली जाती है वहां तक, कि नहीं मिलती है तो यहाँ पर क्या कर दो ब्रेक। ठीक है, बट अगर मिल जाती है तो हमें क्या करना है, मतलब जहां तक है वहां तक तो प्रिंट करना ही है, तो यहाँ पर हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे क्या, लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। फाइल को क्लोज करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जितनी भी लाइंस है मेरे पास सारी रीड होके आ गई, हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे, आई एम हेल्दी एंड वेल्दी, गॉड लव्स मी, ये सब। बट आप देख सकते हो ये नीचे नीचे स्पेस भी आ रहा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करा देंगे कि जो ये हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है वो हट जाए, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है, आगे लाइन के और पीछे लाइन का जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो छोड़ दे, हटा देता है। तो देखो अब यहाँ पे हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे, आई एम हेल्दी एंड वेल्दी, ये सारी हमारे पास रीड होके आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रैवर्सिंग फाइल में करना आपको समझ में आया हो। आई होप आपको ट्रैवर्सिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रैवर्स भी कर लिया और हमने डिस्प्ले भी कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इज पिकल मॉड्यूल। अब पिकल मॉड्यूल क्या है, सो इन पाइथन वी समटाइम्स नीड टू सेव द ऑब्जेक्ट्स ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज। हम पाइथन में कभी कभी क्या करते हैं कि हमको क्या करना होता है, हमें अपने ऑब्जेक्ट को डिस्क में सेव करना होता है, परमानेंटली सेव करना होता है, जिससे कि हम बाद में कभी इसको हम क्या करें, यूज कर पाए। दिस कैन बी डन यूजिंग पाइथन पिकल। हम इसको पाइथन पिकल, एक पिकल मॉड्यूल है उसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पाइथन पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग ए पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हमारी कोई पाइथन ऑब्जेक्ट है तो उसको पाइथन ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने में और डीसीरियलाइज करने में हमें क्या होता है, पिकल मॉड्यूल की जरूरत होती है। अभी सीरियलाइज डीसीरियलाइज क्या होता है वो मैं सब बताऊंगी। वन मोर थिंग, ये जो पिकल मॉड्यूल है वो बाइनरी फाइल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन कैन बी पिकल्ड सो दैट इट कैन बी सेव्ड ऑन डिस्क। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो पाइथन में पिकल की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि वो डिस्क में परमानेंटली सेव हो सके। व्हाट पिकल डज इज इट सीरियलाइज द ऑब्जेक्ट फर्स्ट बिफोर राइटिंग टू ए फाइल। ये क्या करता है, पिकल से क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट हमारी सीरियलाइज होती है, ठीक है, तब कुछ हमारा राइट होता है। अभी क्या होता है सीरियलाइज, वो देखते हैं। ठीक है, तो सीरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा और एन ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी रैम टू स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कॉल्ड बाइट स्ट्रीम्स। क्या मतलब है इसका, सीरियलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करती है, क्या ट्रांसफॉर्म करती है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है या हमारा कोई डेटा है उसको क्या स्ट्रीम बाइट्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, स्ट्रीम बाइट्स में कन्वर्ट कर सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसको बाइनरी फॉर्मेट में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है, जो डेटा, जो ऑब्जेक्ट हमारे रैम में, मेमोरी में पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में, या फिर हम बोल सकते हैं बाइट स्ट्रीम्स में। दीज बाइट स्ट्रीम्स इन बाइनरी फाइल कैन देन बी स्टोर्ड इन अ डिस्क। अब क्या होता है, ये जो बाइट स्ट्रीम्स होते हैं फिर उसके बाद डिस्क में स्टोर होते हैं इन अ डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस में, और या फिर किसी नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, एंड सीरियलाइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड पिकलिंग, और सीरियलाइजेशन की इस प्रोसेस को हम पिकलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब डीसीरियलाइजेशन और समझते हैं। सीरियलाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है, जो हमारी मेमोरी में कोई भी हमारी पाइथन ऑब्जेक्ट या डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म कर देना किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में या फिर बाइट स्ट्रीम्स में। अब इसका जस्ट सेम उल्टा डीसीरियलाइजेशन होता है। तो सीरियलाइजेशन को पिकलिंग, तो डीसीरियलाइजेशन को अनपिकलिंग इज द इनवर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, ये जस्ट उल्टा है पिकलिंग प्रोसेस का। वेयर ए बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक टू द पाइथन ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है, एक कोई बाइट स्ट्रीम है वो दोबारा से पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दी जाती है। ठीक है, द पिकल मॉड्यूल डील्स विद बाइनरी फाइल्स। पिकल मॉड्यूल किसके थ्रू डील करती है, किससे डील करती है, बाइनरी फाइल से डील करती है। हियर डेटा आर नॉट रिटन बट डंप्ड एंड सिमिलरली डेटा आर नॉट रीड बट लोड। अब देखो जो हमारी बाइनरी फाइल है उसमें डेटा को राइट नहीं कर सकते, राइट तो राइट नहीं कर सकते इसलिए हम उसको बोलते हैं कि हम डेटा को डंप कर रहे हैं। अब हम बाइनरी फाइल को ओपन करें तो अब हमने कोई इमेज ओपन की तो हम उसको देख ही तो रहे हैं, रीड तो नहीं कर सकते, तो हम रीड की जगह यहाँ पर क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेथड यूज होते हैं, दैट इज डंप एंड लोड। ठीक है, चलिए अभी इसको एग्जांपल्स ये इमेज से समझते हैं। देखो सीरियलाइजेशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया सीरियलाइजेशन। अब हमने क्या किया, इसको जो बाइट स्ट्रीम्स को बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर अच्छे समझता है तो उसको फाइल में या डेटाबेस में या मेमोरी में स्टोर कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ से डेटाबेस से फिर से बाइट स्ट्रीम ही निकलेंगे, बट हमें समझ में आता है क्या, नॉर्मल ऑब्जेक्ट नॉर्मल डेटा, तो बाइट स्ट्रीम से फिर से कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम बोलेंगे क्या, डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज डंप मेथड। हम डंप मेथड देखेंगे एंड देन लोड मेथड भी देखेंगे। ठीक है, चलिए दिस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट pickling Python objects for writing data in a binary file. The file in which data are to be dumped needs to be opened in a binary write mode WB. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो ये मेथड किस लिए यूज होता है, कन्वर्ट करने के लिए। क्या कन्वर्ट करने के लिए? जो हमारी पाइथन ऑब्जेक्ट है उसको बाइनरी फाइल में, या फिर हम सिंपल शब्दों में कहें जो हमारी पाइथन ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ भी राइट करने के लिए। ठीक है, जो हमारी बाइनरी फाइल है उसमें कुछ भी हमें राइट करना है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पर डंप मेथड। ठीक है, पर राइट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बोलेंगे डंप। इसका सिंटेक्स है डंप डेटा ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट की क्या, हमें डेटा जो राइट करना है, जो डेटा डंप करना है वो, और यहाँ क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है कि वो फाइल जिसमें डंप करना है वो। ठीक है, सो यही मैंने बताया। वे डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी डंप, वो जो डेटा हमें डंप करना है, और यहाँ पर फाइल क्या है, जो कि यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमें फाइल हैंडल करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो इंपोर्ट कराया पिकल, पिकल पहले इंपोर्ट कराया, अब क्या डेटा डंप करना है, तो यहाँ पर लिस्ट में मैंने कुछ वैल्यू ले ली, 1 गीतिका F26, ये कुछ वैल्यू ले ली। अब ये डेटा मुझे क्या करना है, राइट करना है, लिखना है, डंप करना है। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया डेटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फाइल ओपन की, फाइल ओपन की, माई बाइनरी डॉट डेटा करके बाइनरी फाइल ओपन की, WB मोड। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है हमें, राइट बाइनरी। ठीक है, W का मतलब होता है राइट, क्योंकि हम राइट कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, और B का मतलब होता है बाइनरी, बाइनरी फाइल पे कर रहे हैं, तो WB मोड में ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये डेटा ले लिया जो डंप करना है, किस फाइल में डंप करना है वो यहाँ पे ले लिया, देन हमने लगा दिया पिकल डॉट डंप, यहाँ पर जो डेटा डंप करना है जिसमें डंप करना है, एंड देन फाइल हमने यहाँ पर क्लोज कर दी, हो गया सिंपल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं डंप मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, पिकल मॉड्यूल के थ्रू जो हमारी क्या होती हैं, बाइनरी फाइल्स होती हैं, उसमें हम डेटा को क्या करेंगे, डंप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हम पिकल मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट पिकल, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी हमको डंप करना है डेटा वो ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक li नेम से लिस्ट ले लेती हूँ जिसमें कुछ भी वैल्यूज़ मैं ले लेती हूँ। मैंने ले लिया 1, फिर मैंने यहाँ पर कोई एक नेम ले लिया, मैंने ले लिया श्रद्धा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया फीमेल F। ठीक है, एंड देन मैंने ले लिया यहाँ पर 26। ठीक है, कोई एक नंबर ले लिया। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ पर और भी मैंने यहाँ पर लिख लिया दैट हेलो, इस टाइप से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है, लिस्ट डंप करनी है जो हमारी बाइनरी फाइल हम ओपन करेंगे उसमें। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर लिया फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। ठीक है, अब देखो हमारी जो भी बाइनरी फाइल है, ठीक है, अगर उसको मैंने यहाँ पर बाइनरी फाइल का कोई भी नेम दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया डेमो डॉट DAT, ये क्या होगी, मेरी बाइनरी फाइल। ये अब एग्जिस्ट नहीं करती है डेमो डॉट, ये जो मेरी बाइनरी फाइल है डेमो बाइनरी फाइल, बट लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ ये क्रिएट भी हो जाए ऑटोमेटिकली, तो इसको मैं क्या करूँगी, मैं WB मोड पर ओपन करूँगी। हम जानते हैं कि अगर राइट मोड में, राइट बाइनरी फाइल मोड में अगर हम फाइल को ओपन करते हैं तो क्या होता है, हमारी भले एग्जिस्ट नहीं करती बट फाइल स्टिल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्या कर देंगे, डंप कर देंगे, दैट पिकल डॉट डंप, डंप कर दो। ठीक है, क्या डंप कर दो, तो जो हमको डंप करना है, तो मुझे क्या डंप करना है, li नेम से लिस्ट, तो मैंने वो डाल दिया। ठीक है, कॉमा कहाँ, किसके थ्रू, मतलब किस में डंप करना है, ये जो फाइल में मैंने ये जो ओपन किया ना उसमें, तो यहाँ पर कर देंगे हम फाइल। ठीक है, हो गया। एंड देन एट लास्ट हमको फाइल को क्लोज करना नहीं भूलना है, तो हम कर देंगे फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे डेमो बाइनरी फाइल यहाँ पर ABCD, यहाँ पर आप देख सकते हो ये D नेम से जितनी भी फाइल है ये पाइथन फाइल बनी हुई है, पर बाइनरी फाइल हमारी यहाँ पर नहीं बनी हुई है। ठीक है, देखो अब मैंने जैसे ही रन किया, ये प्रोग्राम रन हो गया, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरी डेमो फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्रिएट हो चुकी है फाइल। अब क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। देखो वैसे इसके लिए क्या होता है, हमें एडिटर की नीड होती है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम इसको ओपन करें, जैसे ये डेमो है, ठीक है, सॉरी ये डेमो टेक्स्ट फाइल ओपन हो गई है,
अब हम यहाँ पर डेमो जो डेटा वाली हमारी फाइल है ये रही, तो हमने इसको ओपन किया। देखो अब यहाँ पर आ रहा है ना ओपन एनीवे, क्योंकि हमें एडिटर की ज़रूरत होगी, बट फिर भी मैंने यहाँ पर लिया जो इसमें बिल्ट इन एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, उसी के थ्रू ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो किया था श्रद्धा, एफ, हेलो, ये सब आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर ये 126 ये क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं आया बिकॉज ये क्या है, हमारा इंटीजर है, तो क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर एक एडिटर नहीं है जिससे कि वो पूरा यहाँ पर शो कर पाए बाइनरी फाइल को। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या करता है, टेक्स्ट फाइल को ही सपोर्ट करता है। बट आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि हमने ये क्या किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी फाइल में, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, इसको ओपन हो रही है, मतलब ये जो लिस्ट में जो भी आइटम्स हमने डाले हैं वो क्या हो चुके हैं, डंप हो चुके हैं, मतलब बाइनरी फाइल में राइट हो चुके हैं। ठीक है, आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज लोड मैथड। लोड का मतलब क्या है? दिस मैथड इज यूज टू लोड और अनपिकलिंग डेटा फ्रॉम ए बाइनरी फाइल। हमें जब डेटा को रिट्रीव करना हो बाइनरी फाइल से, दोबारा से हमें क्या है, अपनी ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अनपिकलिंग करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोड मैथड यूज करेंगे। द फाइल इज टू बी लोडेड इज ओपन इन बाइनरी रीड मोड ओनली। अब हम फाइल को रीड कर रहे हैं, राइट, डिस्प्ले करा रहे हैं तो रीड ही कर रहे होगा, तो रीड कर रहे हैं, बट बाइनरी फाइल है तो इसलिए हमारा मोड क्या होना चाहिए, आरबी मोड। इसका सिंटेक्स है स्टोर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू लोड फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, लोड कर रहे हैं, क्या लोड कर रहे हैं, फाइल ऑब्जेक्ट, जिस फाइल से हमें डेटा को निकालना है वो वाली फाइल, और इसको भी लोड करके भी तो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो ये इसलिए हमारा एक नया एक स्टोर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं, फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले पिकल को इंपोर्ट कर लिया, फिर यहाँ पर एक प्रिंट करा दिया द डेटा दैट वी आर स्टोर इन फाइल आर। फिर हमने ये फाइल ऑब्जेक्ट को ओपन कराया आरबी मोड में बाइनरी फाइल को, एंड देन हमने पिकल को यूज करके लोड कर लिया। लोड करके कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे तो यहाँ स्टोर हो गया, बट अभी सिर्फ स्टोर हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ। डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोड मेथड, पिकल मॉड्यूल का लोड मेथड। तो हम जानते हैं कि जो हमारी बाइनरी फाइल होती है उसको रीड करना, उसमें क्या डेटा है हमारा, उसको रीड करना, हम उसको रीड नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लोड करना। ठीक है, तो वो लोड मेथड हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने जस्ट देखा डंप मेथड, तो यहाँ से हमने क्या किया था, ये लिस्ट को हमने डंप किया था, मतलब उसमें ऐड किया था हमारी इस बाइनरी फाइल में जो हमने बनाई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब मैं ये जो सेम ये जो बाइनरी फाइल मैंने डेमो डॉट डेटा DAT, यहाँ से जो भी डेटा इसमें मैंने डंप किया है ऑलरेडी स्टोर है, उसको हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट पिकल तो आएगा ही हमारा। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो फिर से यहाँ पर हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं प्रिंट करा देती हूँ, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं पहले यहाँ पे, दैट द डेटा स्टोर्ड इन बाइनरी फाइल इज। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करा दिया। अब हमें क्या करना है, जो फाइल हमको ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेमो डॉट डेटा को दोबारा से ओपन करेंगे, बट अब WB मोड में नहीं करेंगे, रीड मोड में, क्योंकि हमें रीड करना है। तो रीड बाइनरी, RB का मतलब है रीड बाइनरी फाइल में, इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। अब ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें लोड करना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पिकल डॉट लोड। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। क्या, कौन सा लोड करना है, ये जो फाइल में जो भी है वो। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है जो लोड हो गया है वो प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक हम यहाँ पर RES करके मैंने रिजल्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करा देंगे जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जिससे कि प्रिंट हो जाएगा कि जो भी हमने डेटा लोड किया वो प्रिंट हो जाएगा। एंड देन एट लास्ट हमको फाइल को क्लोज करना नहीं भूलना है, तो यहाँ पर फाइल डॉट क्लोज। ओके, तो ये है, अब रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर आ गया डेटा स्टोर्ड इन बाइनरी फाइल इज, यही लिस्ट हमने यहाँ पर डंप की थी, 1 श्रद्धा F26 हेलो, तो 1 श्रद्धा F26 हेलो, तो ये हमारे पास फाइल आ गई है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि हम लोड मेथड को कैसे यूज करते हैं यूजिंग पिकल मॉड्यूल। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
ओके, सो लास्ट टॉपिक है हमारा फाइल हैंडलिंग यूजिंग पिकल मोड। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा पिकल मॉड्यूल है उससे हम बेसिक ऑपरेशन किसी भी बाइनरी फाइल पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। एज वी रीड एंड राइट डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल, सिमिलरली वी विल बी एडिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा फॉर अ बाइनरी फाइल। जैसे हम रीड और राइट करते हैं कोई भी फाइल, टेक्स्ट फाइल के ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन करते हैं, इसी तरीके से हम बाइनरी फाइल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं, चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बाइनरी फाइल पे हम अपने बेसिक्स ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें अपने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। ओपन होनी चाहिए फाइल, तो फाइल को ओपन कर लेते हैं। दैट फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, और ओपन जो भी हमें नेम देना हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया cs.data। ठीक है, तो ये मैंने बाइनरी फाइल कर ली। अब क्योंकि इस टाइप की बाइनरी फाइल मेरे में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे WB मोड में, मतलब राइट बाइनरी मोड में। राइट बाइनरी मोड में क्या होता है कि जो ऑलरेडी अगर फाइल एग्जिस्ट भी नहीं करती है तो भी राइट मोड से ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। अब ये फाइल ओपन हो गई। अब ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डेटा को ऐड करेंगे। राइट, डेटा को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने लिस्ट ले ली और इसमें हमने कुछ डाला, हाय गाइस। ठीक है, फिर इसके बाद और कुछ लिस्ट में लिखा हाउ आर यू। ठीक है, तो एक तो हो गया ओपन मोड। अब क्या करेंगे, कुछ भी हम अपनी फाइल में राइट कर रहे हैं, जो बाइनरी फाइल है उसमें राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट करने के लिए हमें पता है हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपना डंप मेथड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पिकल के थ्रू बाइनरी फाइल में डंप कर देंगे, pickle.dump। ठीक है, अब हमको क्या डंप करना है, मतलब क्या राइट करना है, तो ये जो li नेम की लिस्ट है, जो ये डेटा है उसको डंप करना है। ठीक है, कॉमा किस मोड से, फाइल मोड से। ठीक है, ये जो फाइल है उसमें, सिंपल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमारा डेटा डंप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, रन कर देते हैं। रन किया तो देखो अब ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो cs बाइनरी करके फाइल मेरे पास बन जाएगी। देखो ये बन गई। ठीक है, अब इसको मैंने ओपन किया तो आया ओपन एनीवे। तो ओपन एनीवे देन ये हम सेम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हाय गाइज, हाउ आर यू, ये क्या हो गया, इसमें हमारा ऐड हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये ऐड हो गया, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं फिर से, अब यहाँ पर ऐड हो गया, हम देखना चाहते हैं। चलो ये तो हमारा बाइनरी फाइल में, बट हम अपनी अब पाइथन फाइल में यहीं पे जो है इसमें हम देखना चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर जो फाइल में डंप किया है वो एग्जैक्टली हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को क्लोज करना तो भूलना ही नहीं है। क्लोज करने का चाहे बाइनरी हो चाहे हमारी टेक्स्ट फाइल हो, सेम ही होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा क्लोज हो गया। ओके, देन अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से क्लोज होने के बाद, क्लोज करने के बाद अब हम फाइल को ओपन करेंगे, बट लेकिन फिर से ओपन करेंगे बट रीड मोड में, बिकॉज अभी तक राइट मोड में था। तो यहाँ पर RB। ठीक है, बाइनरी फाइल को जब रीड करना होता है तो जस्ट हमारा क्या हो जाता है, RB मोड, मतलब रीड बाइनरी मोड। ठीक है, अब बाइनरी मोड में हमें क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करना मतलब वहाँ से डेटा गेट लेना, तो उसको हम बोलते हैं लोड मैथड। ठीक है, उसको बोलते हैं डेटा को लोड करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें डेटा को लोड कर लेंगे, दैट pickle.load। ठीक है, लोड। अब किस में, ये जो फाइल में हमने ओपन कर रखा है उससे लोड, यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा हमारा डेटा। ठीक है, अब डेटा लोड होने के बाद हम चाहते हैं ये डेटा लोड हो गया बट प्रिंट कराना है, तभी तो यहाँ पर हमारी पाइथन फाइल पे स्क्रीन पे शो होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट नेम से यहाँ पर शो कर लेंगे, यहाँ पर स्टोर कर लेंगे, एंड देन हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, एंड एट लास्ट फिर से जब फाइल को दोबारा से ओपन किया है तो दोबारा से क्लोज करना हमको नहीं बोलना है। ठीक है, अब रन करते हैं। रन किया तो देखो यहाँ पर हाय गाइस, हाउ आर यू, ये मेरे पास डेटा लोड होके आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन, डेटा को हमको ओपन करना फाइल को, देन डेटा को डंप करना, देन डेटा को लोड करना, एंड एट लास्ट फाइल को क्लोज करना, ये बेसिक ऑपरेशन हमारे हो चुके हैं। ओके, आई होप आपको पिकल मॉड्यूल और उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हमने करे वो आपको क्लियर होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है कि जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और यहीं पर हमारा सेशन खत्म होता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोज देखने के लिए मैग्नेट
मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज इंग्लिश एंड द हिंदी मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपीड एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड ई नोट्स और ई बुक्स एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।